वह प्रतिभाशाली है और उसका दिल दृढ़ है। वह वास्तव में मार्शल पथ का एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति है। स्वर्गीय पवन संप्रदाय के दर्जनों बड़े जहाजों के बीच सबसे भव्य युद्धपोत पर पीले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था, जिसके सिर पर सफेद बाल और चेहरे पर झुर्रियां थीं। उसकी 2 सफेद भौहें उसके मंदिरों तक उड़ रही थीं और उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। उसने दूर से चियांग झान और दूसरों को देखा और उनकी प्रशंसा की। अगले ही पल उसने अपना हाथ हिलाया और युद्धपोत चियांग झान और दूसरों की ओर धनुष से निकले तीर की तरह चला गया। पलक झपकते ही दोनों जहाज एक दूसरे से सट गए। चियांग झान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। 2 तीखी आंखें पीले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसके चेहरे पर अभूतपूर्व गंभीर भाव था। पीले वस्त्र पहने बुजुर्ग बहुत बूढ़ा लग रहा था। वह हवा में एक मोमबत्ती की तरह लग रहा था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली क्यूई समुद्र जितनी गहरी थी। वह अथाह था और उसकी साधना का आधार पहले ही आकार परिवर्तन चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच चुका था। वह बस वहां लापरवाही से खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सम्राट दुनिया पर उतर आया हो और उसकी आभा पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी। उसने दुनिया की सभी चीजों को नीचा देखा और वह दमन की तीव्र भावना से भर गया। चियांग झान पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की तीव्र खतरनाक आभा को भी महसूस कर सकता था। इससे संकेत मिलता है कि बूढ़े व्यक्ति की ताकत उसके लिए खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी वह अभी भी अविचल था। उसके हाथ में स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड एक उज्ज्वल और धधकती रोशनी उत्सर्जित कर रहा था और 9वें स्वर्ग में एक अद्वितीय हत्या का इरादा फैल गया। चियांग झान के पीछे लिंग पियाओक्सू और अजय युवा मास्टर चुहनफेंग के चेहरे पर ठंडे भाव थे। वे लड़ने के लिए तैयार थे और अजय लड़ाई का इरादा आसमान में उड़ रहा था। हालांकि वे तीनों गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते समय उनमें से किसी में भी डर का कोई लक्षण नहीं दिखा। वे अतुलनीय रूप से शांत थे। चियांग झान, क्या तुम मुझे स्वर्गीय जाल निषिद्ध भूमि में अलग होने के बाद भी याद करते हो? ठीक इसी समय पीले वस्त्र पहने बुजुर्ग के केबिन से एक स्पष्ट और ऊंची आवाज सुनाई दी। युन मिंग्याओ। चियांग झान की आंखें चमक उठीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पहले ही बुजुर्ग की पहचान का अनुमान लगा लिया था। निश्चित रूप से केबिन में एक आकृति चमकी और एक पीले वस्त्र वाली सुंदरी बाहर निकली। यह युन मिंग्याओ थी, जो लगभग आधे साल से चियांग झान के साथ स्वर्गीय जाल निषिद्ध भूमि में थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह ऊर्जा से भरी हुई थी और उसकी बड़ी चमकदार आंखें चियांग झान को घूर रही थीं। जैसे कि उसने अपने सपनों के प्रेमी को देखा हो, उसने उत्साह से कहा, मैंने सुना है कि तुमने ब्राइट मून सिटी में हेलियन तियांदाओ और मू वान्युन को बुरी तरह घायल कर दिया है। मुझे पहले तो इस पर यकीन नहीं हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। बहुत दिनों से नहीं मिले। मिस युन हमेशा ठीक रहती हैं। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया और युन मिंग्याओ को देखा। उसने पाया कि उसके शरीर से शक्तिशाली क्यूई निकल रही थी। वह वास्तव में आकार परिवर्तन चरण के दूसरे आकाश के शिखर तक साधना कर चुकी थी। हालांकि उसकी ताकत को मजबूत नहीं माना जाता था, फिर भी उसका एक साधारण व्यक्ति होना बहुत दुर्लभ था। अगर यह कोई और समय होता तो चियांग झान स्वाभाविक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर खुश होता जिसे वह जानता हो। लेकिन अब जबकि स्वर्गीय पवन संप्रदाय ने एक बड़ा हमला किया था, इस समय युन मिंग्याओ की उपस्थिति ने उसे संदेह से भर दिया था। चियांग झान, गलत मत समझो। स्वर्गीय पवन संप्रदाय ने इस बार अपनी सारी ताकतें भेज दी हैं। यह निश्चित रूप से झाओ तियांजियाओ का बदला लेने के लिए नहीं था, न ही स्वर्गीय नेट ट्रेजर ब्लेड को पाने के लिए। इसके विपरीत, हम यहां आपको अन्य संप्रदायों से बचाने में मदद करने के लिए हैं। युन मिंग्याओ ने चियांग झान के संदेह को समझ लिया और जल्दी से समझाया। यह सुनकर चियांग झान को संदेह हुआ। वह और युन मिंग्याओ कुछ महीनों से स्वर्गीय नेट निषिद्ध भूमि में एक साथ थे और जानते थे कि दूसरा पक्ष उनसे झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन स्वर्गीय पवन संप्रदाय ने इतना शक्तिशाली गठन किया था और वे वास्तव में मदद करने के लिए यहाँ थे। यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। किसी को यह जानना चाहिए कि स्वर्गीय नेट निषिद्ध भूमि में
चियांग झान ने फीनिक्स ब्लड पियर के लिए लड़ने के लिए स्वर्गीय पवन संप्रदाय के अद्वितीय प्रतिभाशाली झाओ तियानजियाओ को मार डाला था। इसके अलावा उसके द्वारा स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड प्राप्त करने की खबर पूरे विशाल महासागर साम्राज्य में पहले ही फैल चुकी थी। स्वर्गीय पवन संप्रदाय के संप्रदाय नेता के लिए उदासीन रहना असंभव था। आखिरकार एक दिव्य कोर स्टेज योद्धा भी इस स्तर के खजाने के लिए पागल हो जाएगा। कोई भी इसके द्वारा लुभाया नहीं जाएगा। यही कारण था कि स्वर्गीय तलवार संप्रदाय, तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय और बैंगनी बादल संप्रदाय ने चियांग झान को मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं इस मामले के बारे में युवा नायक चियांग को व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा। पीले वस्त्र पहने बुजुर्ग जो इतने समय से चुप थे, आखिरकार बोले। उन्होंने चियांग झान की ओर देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एल्डर तियानफेंग, स्वर्गीय पवन संप्रदाय का एक संप्रदाय नेता भी हूं। मैं युवा नायक चियांग की मदद करने के लिए सभी को यहां लाया हूं। सबसे पहले मैं मिंग्याओ को बचाने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और दूसरा, मैं आपसे एक एहसान मांगना चाहता हूं। बेशक स्वर्गीय पवन संप्रदाय आपको बिना किसी खर्च के हमारी मदद करने नहीं देगा। मदद? सीनियर, अगर आपको कुछ कहना है तो बस कह दीजिए। चियांग झान की आंखों में आश्चर्य का एक संकेत दिखाई दिया, लेकिन उसका दिल गहरी सोच में डूब गया। स्वर्गीय पवन संप्रदाय को विशाल महासागर साम्राज्य के 8 प्रमुख संप्रदायों में से एक के रूप में जाना जाता था। वे शक्तिशाली थे और उनके विशेषज्ञ बादलों की तरह असंख्य थे। खासकर यह बूढ़ा आदमी जो खुद को स्वर्गीय पवन संप्रदाय का संप्रदाय नेता एल्डर तियानफेंग कहता था। उसकी ताकत बेजोड़ थी। भले ही वह अपनी चरम अवस्था में हो, वह इस बूढ़े व्यक्ति को हराने में सक्षम नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ था जो उसके जैसा विशेषज्ञ नहीं कर सकता था, तो उसे उसकी मदद की क्या जरूरत थी? एल्डर तियानफेंग एक पल के लिए झिझका, जैसे कि वह अपने शब्दों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कहा, युवा हीरो चियांग, क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति का जीवनकाल कितना लंबा होता है? आम लोगों के पास केवल 100 साल होते हैं, लेकिन शक्तिशाली मार्शल कलाकार लगभग 150 साल तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि चियांग झान बूढ़ा नहीं था, लेकिन वह इन 2 सालों में दुनिया भर में घूम चुका था और उसने बहुत सी चीजें देखी थीं। वह स्वाभाविक रूप से एक मार्शल कलाकार के जीवनकाल की सरल समस्या के बारे में जानता था। 150 साल बहुत लंबा लगता है, लेकिन हम मार्शल कलाकारों के लिए यह बस एक क्षणभंगुर क्षण है। युवा हीरो चियांग को सच बताऊं तो मैं आज पहले से ही 146 साल का हूं। मुझे तुरंत दिव्य कोर स्टेज तक पहुंचने की जरूरत है, अन्यथा मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। एल्डर तियानफेंग ने अपना सिर हिलाया, फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, ऐसा कहा जाता है कि दिव्य मार्शल संप्रदाय में एक प्रकार का स्वर्गीय कोर गठन होता है। इस तरह की निम्न श्रेणी की गोली 10वीं परत के आकार परिवर्तन चरण के शीर्ष योद्धाओं को दिव्य कोर चरण तक पहुंचने में मदद कर सकती है। जब तक युवा नायक स्वर्गीय कोर गठन पा सकता है, मैं मुआवजे के रूप में 1000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन देने को तैयार हूं। 1000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। चियांग झान की आंखें चमक उठीं। वह पहले ही समझ चुका था कि एल्डर तियानफेंग का क्या मतलब था। 146 साल तक जीवित रहा था और उसका समय अपने अंत के करीब पहुंच रहा था। अगर वह 4 साल के भीतर दिव्य कोर चरण तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए वह से दिव्य मार्शल संप्रदाय से स्वर्गीय कोर गठन प्राप्त करने में मदद मांगना चाहता था। हालांकि यह स्थिति मास्टर लेंग जिंगयुन से अलग थी, लेकिन इसके लिए स्वर्गीय कोर गठन की आवश्यकता थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह उसे ढूंढने क्यों आया था, उसे यह जानने के लिए पूछने की जरूरत नहीं थी। उसे मास्टर लेंग जिंगयुन की प्रतिभा और ताकत पसंद आई होगी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दिव्य मार्शल संप्रदाय शिष्यों की भर्ती कर रहा था। यह निस्संदेह एल्डर तियानफेंग के लिए एक बड़ा अवसर था। तार्किक रूप से कहें तो चियांग झान का एल्डर तियानफेंग से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से अपने जीवन या मृत्यु की परवाह करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा मास्टर लेंग जिंगयुन को भी स्वर्गीय कोर संरचना की आवश्यकता थी, इसलिए उनके लिए सहमत होने का कोई कारण नहीं था। हालांकि एल्डर तियानफेंग की 1000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन निकालने की इच्छा ने उनके दिल को झकझोर दिया था। हाल ही में चियांग झान
लिंग पियाओक्स्यू और अपराजे युवा मास्टर चुहनफेंग अक्सर एक दूसरे से बात करते थे और मार्शल कलाकारों के बारे में बहुत कुछ सीखते थे, जिसमें मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन भी शामिल थे। ऐसा कहा जाता था कि दिव्य रक्त महाद्वीप के मार्शल कलाकारों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्पिरिट स्टोन को 4 ग्रेड में विभाजित किया गया था: निम्न, मध्यम, उच्च और शीर्ष ग्रेड। विभिन्न ग्रेड के स्पिरिट स्टोन में निहित स्पिरिट ऊर्जा की मात्रा, चाहे वह मात्रा हो या गुणवत्ता, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बहुत बड़ा अंतर था। इसके अलावा स्पिरिट स्टोन की गुणवत्ता के अनुसार बाजार में बिकने वाले स्पिरिट स्टोन का मूल्य भी अलग अलग था। निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, उनके बीच विनिमय दर 100 गुना अधिक थी। दूसरे शब्दों में, 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन एक मध्य श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर थे, और इसी तरह। इसके अलावा यह एक बिंदु का मूल्य था। वास्तव में एक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन में निहित स्पिरिट ऊर्जा एक निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की तुलना में कहीं अधिक शुद्ध थी। एक मार्शल कलाकार की साधना के लिए इसके अकल्पनीय लाभ थे, खासकर एक मार्शल कलाकार के आकार परिवर्तन चरण तक पहुंचने के बाद। एक निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं था। यदि कोई दिव्य कोर चरण को तोड़ने के लिए 10वीं परत के शिखर तक साधना करता है, तो एक मध्य श्रेणी का स्पिरिट स्टोन एक आवश्यक साधना संसाधन था। हालांकि मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन बहुत दुर्लभ थे। वे आमतौर पर शक्तिशाली संप्रदायों द्वारा एकाधिकार कर लिए जाते थे, और साधारण मार्शल कलाकारों के लिए उन्हें प्राप्त करना असंभव था। यह भी एक कारण था कि उत्तरी सागर डोमेन के प्रमुख साम्राज्यों के सभी प्रतिभाशाली लोग दिव्य मार्शल संप्रदाय में शामिल होने का सपना देखते थे। वर्तमान में चियांग झान केवल एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज की 8वीं परत के शिखर पर था। उसके लिए अपनी दैनिक साधना को बनाए रखने के लिए निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन पर्याप्त थे। हालांकि अगर वह 1000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन प्राप्त कर लेता, तो यह उसके साधना समय को बहुत कम कर देता और आधे प्रयास में दुगुना परिणाम के साथ उसकी साधना को बढ़ा देता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह वर्तमान में गंभीर रूप से घायल था, और लिंग पियाओक्सू और अपराजे युवा मास्टर चुहनफेंग की स्थिति भी अच्छी नहीं दिख रही थी। अगर इस समय उन्हें अन्य संप्रदायों द्वारा शिकार किया जाता, भले ही वे उनसे निपट सकें, यह भी कोई आसान काम नहीं था। इसके विपरीत स्वर्गीय पवन संप्रदाय की मदद से, विशेष रूप से एल्डर तियानफेंग जैसे मजबूत सुदृढ़ीकरण के साथ, वे अपने आप ही उनके दरवाजे पर पहुंच जाते। अगर वह उनका उपयोग नहीं करता तो यह बर्बादी होगी। स्वर्गीय कोर संरचना के लिए यह केवल एक निम्न श्रेणी की खजाना गोली थी। यह स्वाभाविक रूप से साधारण मार्शल कलाकारों के लिए अतुलनीय रूप से कीमती था, लेकिन जब तक चियांग झान दिव्य मार्शल संप्रदाय में शामिल हो गया, तब तक इसे प्राप्त न कर पाने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि उसने अपने दिल में सोचा, चियांग झान ने अपना सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। जूनियर इस मामले में मदद कर सकता है। एल्डर तियानफेंग उत्साहित था और उसका खून खौल रहा था। 1000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन कीमती हो सकते हैं, लेकिन इसे सैकड़ों और हजारों वर्षों से स्वर्गीय पवन संप्रदाय द्वारा बचाया गया था, लेकिन उसके जीवन की तुलना में यह उल्लेख करने योग्य नहीं था। चियांग झान जैसे अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति की मदद से स्वर्गीय कोर फॉर्मेशन आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। धन्यवाद, युवा नायक चियांग। यहाँ 1000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं। कृपया उन्हें स्वीकार करें। एल्डर तियानफेंग ने हंसते हुए चियांग झान को एक स्टोरेज रिंग सौंपी। एक पल के लिए विनम्र होने के बाद चियांग झान ने स्टोरेज रिंग ली और उसे मौके पर ही खोल दिया। तुरंत राजसी और शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर उसके चेहरे पर आ गई। उसने एक चौकोर आकार का स्वतंत्र स्थान देखा। गहरे हरे रंग के पत्थरों के टुकड़े ढेर में रखे हुए थे। वे एक ही समय में मोती और जेड की तरह दिख रहे थे। वे एक सौम्य प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे। वे प्रसिद्ध मध्यम श्रेणी के आत्मा पत्थर थे। उसके बाद चियांग झान और एल्डर तियानफेंग ने थोड़ी देर चर्चा की और परीक्षा में भाग लेने के लिए स्वर्गीय पवन संप्रदाय के बड़े जहाज को दिव्य मार्शल संप्रदाय में ले जाने का फैसला किया। हालांकि जब उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को विदाई दी,
तो उन्होंने 10,000 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर निकाले और उन्हें शुल्क के रूप में बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। सब कुछ हो जाने के बाद चियांग झान, लिंग पियाओक्सू और अपराजे युवा मास्टर चुहनफेंग उस बड़े जहाज पर चढ़ गए जिस पर एल्डर तियानफेंग थे। पीछे मुड़ने के बाद वे दर्जनों युद्धक्षेत्रों की सुरक्षा में दूर तक चले गए। फिर स्वर्गीय पवन संप्रदाय का युद्धपोत कढ़ाई वाले कपड़ों में बूढ़े आदमी के मालवाहक जहाज से अलग था। केबिन में स्वतंत्र कमरे थे और उनकी सेवा करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त लोग थे। चियांग झान और अन्य लोगों को विशिष्ट अतिथि के रूप में माना जाता था। एक कमरे में युन मेंग्याओ ने व्यक्तिगत रूप से कुछ चाय, जलपान और सुगंधित फल दिए। कुछ देर चियांग झान के साथ बातचीत करने के बाद वह मुड़ी और चियांग झान की रक्षा करने में मदद करने के लिए दरवाजे की ओर चली गई। 1000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन मुफ्त में पाने के बाद चियांग झान को स्वाभाविक रूप से अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग साधना के लिए करना था। इसके अलावा वह अपने दिल में जानता था कि विशाल महासागर साम्राज्य के 8 महान संप्रदाय और रक्त ब्लेड संप्रदाय, गहन नेदर संप्रदाय और पियाओक्स्यू संप्रदाय ने अभी तक खुद को प्रकट नहीं किया था। कौन जानता था कि वे कब उनका पीछा करते हुए आएंगे? इस स्थिति के कारण उसने पहले से ही 1000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को 3 भागों में विभाजित कर दिया था। लिंग पियाओक्सू और अपराजे युवा मास्टर चुहनफेंग में से प्रत्येक के पास 300 स्पिरिट स्टोन थे, जबकि उसके पास स्वयं 400 स्पिरिट स्टोन थे। मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे उतने ही जादुई हैं जितना कि किंवदंतियों में कहा गया है। चियांग झान ने बड़बड़ाया और बड़ी प्रत्याशा के साथ उसने स्वर्ग भक्षण गुप्त तकनीक को प्रसारित किया और साधना की अवस्था में प्रवेश किया। धमाका, धमाका, धमाका। गहरे हरे रंग के मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के पाउडर में बदल जाने पर विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंज उठी। असीम और शुद्ध स्पिरिट ऊर्जा चियांग झान के शरीर में बाढ़ की तरह बह गई जिसने एक बांध बना दिया था। यह स्वीकार करना होगा कि मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन में निहित स्पिरिट ऊर्जा निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की तुलना में कहीं अधिक शुद्ध थी। एस्ट्रल क्यू क्रिस्टल के बाद एस्ट्रल क्यू क्रिस्टल में सीधे संघनित होने से पहले इसे परिष्कृत करने की भी आवश्यकता नहीं थी। यह रात के आकाश में सबसे चमकदार तारे की तरह चमकीला और चमकदार था। धमाका। अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद चियांग झान के शरीर से ऊर्जा की लहरें बाहर निकलीं। ऐसा लगा जैसे समुद्र से तूफानी समुद्र निकल आया हो, लेकिन साथ ही एक अराजक धारा भी। इस टक्कर के कारण पूरा जहाज हिंसक रूप से हिल गया और विशाल महासागर में लगभग पलट गया। संप्रदाय के नेता, गहन अधोलोक संप्रदाय ने दर्जनों युद्धपोत भेजे हैं और वे जल्दी ही हमारे पास आ रहे हैं। स्वर्गीय पवन संप्रदाय के नेता एल्डर तियानफेंग केबिन में अपने शिष्य की रिपोर्ट सुन रहे थे। उनके वृद्ध चेहरे पर घबराहट के भाव दिखाई दे रहे थे। गहन अधोलोक संप्रदाय की स्थिति पर कड़ी नजर रखें और सभी शिष्यों को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए सूचित करें। अपने शिष्य की रिपोर्ट सुनने के बाद एल्डर तियानफेंग ने ठंडी आवाज में कहा। इस बार वह चियांग झान के साथ एक सौदा करने जा रहा था। उसने पहले से ही अन्य संप्रदायों के साथ युद्ध के लिए खुद को तैयार कर लिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि गहन अधोलोक संप्रदाय इतनी जल्दी आ जाएगा। हालांकि वह थोड़ा हैरान था, लेकिन वह डरा हुआ नहीं था। स्वर्गीय पवन संप्रदाय और गहन अधोलोक संप्रदाय दोनों ही विशाल महासागर साम्राज्य के 8 प्रमुख संप्रदायों में से एक थे। उनकी ताकत लगभग एक जैसी थी और उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से उस स्थान की रखवाली करने के कारण वे बहुत आश्वस्त थे। संप्रदाय नेता को रिपोर्ट करते हुए, पियाओक्सू संप्रदाय का बेड़ा हमारे सामने पाया गया है। जल्दी जल्दी कदमों की आवाज के साथ स्वर्गीय पवन संप्रदाय का एक और शिष्य जहाज में दाखिल हुआ और चेहरे पर गंभीर भाव के साथ एल्डर तियानफेंग से कहा। पियाओक्सू संप्रदाय भी आ गया था। एल्डर तियानफेंग ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि स्वर्गीय पवन संप्रदाय मजबूत और शक्तिशाली था, लेकिन एक ही समय में गहन निचले संप्रदाय और पियाओक्सू संप्रदाय का सामना करना उसे बहुत दबाव महसूस करा रहा था। जबकि उसका मन सदमे की स्थिति में था, एल्डर तियानफेंग ने एक गहरी सांस ली और केबिन से बाहर चला गया। समुद्र के बाईं ओर देखते हुए दर्जनों युद्धपोत थे जिन पर गहन निचले संप्रदाय का झंडा लटका हुआ था। उनके सामने भी दर्जनों जहाज थे। फहराते झंडे से पता चलता था कि यह पियाओक्सुए संप्रदाय था।
इसके अलावा उसे समुद्र के दाईं ओर एक काला बिंदु दिखाई दिया। यह आकाश को चीरता हुआ एक उल्कापिंड जैसा था। पहले तो यह मुट्ठी के आकार का ही था। पलक झपकते ही यह एक बड़े जहाज में बदल गया, जिसके आगे सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह लंबा था, उसका शरीर बाघ जैसा और कमर भेड़िए जैसी थी। उसके सिर पर सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके पीले सुनहरे चेहरे पर उसकी भौहें खड़ी थीं। उसकी आंखें ठंडी और डरावनी थीं। उसके पूरे शरीर से एक तीखी और भयंकर आभा निकल रही थी, और यह एक अद्वितीय दिव्य तलवार की तरह थी जो आकाश को भी चीर सकती थी। बुजुर्ग तियानजियान विशाल महासागर साम्राज्य के 8 बड़े संप्रदायों में से एक था। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का संप्रदाय नेता और आकार परिवर्तन चरण के 10वीं परत का शिखर योद्धा था। एल्डर तियानफेंग सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की पहचान देख सकता था, और उसकी चमकीली आंखें भय से भरी हुई थीं। अगर यह प्रोफाउंड नेदर सेक्ट और पिया ओक्स्यू सेक्ट होता, तो जब वे हमला करते तो उसे पहले से ही संकट का एहसास होता। एल्डर तियानजियान की उपस्थिति उसके लिए एक घातक खतरा थी, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसके बराबर थी। अगर वह वास्तव में हमला करता तो उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं होता। पुराने दोस्त तियानफेंग, क्या आपने चियांगझान और अन्य लोगों को देखा है? एल्डर तियानजियान की अभिव्यक्ति ठंडी थी। उसकी आंखें तलवार की धार की तरह थीं जो म्यान से बाहर निकली हो। उसने एल्डर तियानफेंग को ठंडी निगाह से देखा और पूछा, नहीं, मैं भी चियांगझान को खोजने के लिए यहां आया हूं। दुर्भाग्य से मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला है। एल्डर तियानफेंग का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। वह लापरवाही से हंसा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली। हालांकि उसके दिल में दबाव पहाड़ जितना बड़ा था, फिर भी वह एक संप्रदाय का स्वामी था। उसने अनगिनत तूफानों और लहरों का अनुभव किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से शांत और संयमित था। एल्डर तियानजियान ने ठंडी सांस ली और हत्या के इरादे से कहा, बूढ़े कुत्ते तियानफेंग, तुमने अपनी आंखें खोलने और ऐसी बकवास कहने की हिम्मत कैसे की? मैं यहां तक आया हूं। मैंने बहुत पहले सुना है कि चियांगझान और अन्य लोग स्वर्गीय पवन संप्रदाय के बड़े जहाज पर सवार हो गए हैं। यदि तुम इसे अभी सौंप देते हो तो मैं बीती बातों को भूल सकता हूं। अन्यथा तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी, जैसे हजारों ज्वालामुखी एक साथ फूट रहे हों। अरबों विशाल नदियां आगे बढ़ी, एल्डर तियानफेंग की ओर इतनी तेजी से दौड़ी कि वे पहाड़ों को गिरा सकती थीं और समुद्र को उलट सकती थीं। क्या तुम हमला करना चाहते हो? एल्डर तियानफेंग की भौहें ठंडी हो गईं। क्यूई का एक तूफान बवंडर की तरह बाहर निकला। गड़गड़ाहट। दोनों शक्तिशाली योद्धाओं ने अपनी शक्तिशाली ऊर्जा को बाहर निकाला और एक दूसरे से टकरा गए। आसपास की हवा और बादल हिल गए और हवा उबलने लगी। अंतरिक्ष के बड़े क्षेत्र हिंसक रूप से विस्फोट कर रहे थे, जिससे एक चौंकाने वाला दृश्य बन गया। एल्डर तियानजियान गुस्से में था और उसकी हत्या की मंशा उबल रही थी। वह 9वें स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता था। चियांगझान का शिकार करने के लिए यहां आने से पहले उसे पहले ही पता चल चुका था कि स्वर्गीय तलवार संप्रदाय पूरी तरह से खत्म हो चुका है और वह चियांगझान से दिल से नफरत करता था। आपको यह जानना चाहिए कि जब से एल्डर तियानजियान ने सुना कि चियांगझान ने स्वर्गीय जाल निषिद्ध भूमि में विशाल महासागर के 13 प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला है, स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड के बारे में खबर मिलने के बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत दर्जनों उपसंप्रदाय मास्टर्स को भेज दिया। सच्चे बुजुर्ग और हजारों शिष्य चियांगझान को मारने की कोशिश कर रहे थे। उनका लक्ष्य सिर्फ स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के बेगोंग मिंग की अद्वितीय प्रतिभा का बदला लेना नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। नतीजतन स्वर्गीय तलवार संप्रदाय ने अपने सभी शिष्यों को भेज दिया। न केवल उन्होंने चियांगझान को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने स्वर्गीय नेट ट्रेजर ब्लेड पर भी अपना हाथ रख लिया था। इसके बजाय उन्हें एक आपदा का सामना करना पड़ा था। कोई कल्पना कर सकता है कि वह कितना क्रोधित था। अब स्वर्गीय तलवार संप्रदाय ने अपनी गति खो दी थी। उनके लिए अन्य संप्रदायों के बराबर होना असंभव था।
इस कारण एल्डर तियानजियान की इच्छा हुई कि वह चियांग झान को 1000 टुकड़ों में काट सके और उसकी हड्डियों को जलाकर राख कर सके। हालांकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एल्डर तियानफेंग व्यक्तिगत रूप से चियांग झान की रक्षा के लिए बाहर गया था, भले ही वह अनुमान नहीं लगा सका कि क्या हो रहा था। होंगलोंग। एल्डर तियानफेंग की ताकत एल्डर तियानजियान की तुलना में कम नहीं थी। इसके अलावा अभी भी दर्जनों बड़े जहाज उसके पीछे थे। उन सभी में शक्तिशाली क्यूई थी। जाहिर है, बहुत सारे छिपे हुए विशेषज्ञ थे। अगर उसने बेतहाशा हमला किया, चियांग झान को मारने की बात तो दूर, उसे डर था कि उसे जीवन मृत्यु के संकट का सामना करना पड़ेगा। जब उसके विचार उड़ रहे थे, एल्डर तियानजियान ने अपने दिल में गुस्से को बलपूर्वक दबा दिया। उसने हमला नहीं किया या पीछे नहीं हटा। इसके बजाय वह स्वर्गीय पवन संप्रदाय के बेड़े के पीछे पीछे चलता रहा, लालच भरी निगाहों से उन्हें देखता रहा, हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा करता रहा। एल्डर तियानफेंग अपने दिल में समझ गया कि एल्डर तियानजियान अकेला था और तुरंत हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह केवल साथ चल सकता था और हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर सकता था। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए उसके पास इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल प्रतीक्षा कर सकता था और देख सकता था। जल्द ही गहरे निचले संप्रदाय के दर्जनों बड़े जहाज स्वर्गीय वायु संप्रदाय के बेड़े के पीछे आ गए, लेकिन एल्डर तियानजियान की तरह वे बिना किसी लड़ाई के इरादे के साथ साथ चलते रहे। इसके अलावा जब स्वर्गीय वायु संप्रदाय का बेड़ा पियाओक्सू संप्रदाय के बड़े जहाज के पास पहुंचा, तो उन्होंने वास्तव में उनके लिए रास्ता बना दिया। हालांकि जैसे ही स्वर्गीय वायु संप्रदाय का बेड़ा आया, पियाओक्सू संप्रदाय का बड़ा जहाज पीछा करने में शामिल हो गया। ठीक इसी तरह लगभग 100 बड़े जहाज विशाल महासागर में चले गए। सतह पर वे बिना किसी लहर के शांत दिख रहे थे, लेकिन वास्तव में यह तूफान से पहले की शांति थी। सूक्ष्म संघनन चरण का 9वां आकाश। इस समय चियांग झान का चेहरा उत्साह से भर गया था। उसने केवल 2 घंटे तक साधना की थी। 100 मध्यम श्रेणी के आत्मा पत्थरों को परिष्कृत करने के बाद वह वास्तव में सूक्ष्म संघनन चरण के 9वें स्तर तक पहुंच गया था। उसके शरीर से लगातार शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी, जैसे कोई ज्वालामुखी फूट रहा हो। यह मानना ही पड़ेगा कि एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप था। इसके भीतर निहित आध्यात्मिक ऊर्जा अकल्पनीय रूप से शुद्ध थी। इसे सीधे एस्ट्रल क्यू क्रिस्टल में संघनित होने से पहले परिष्कृत करने की भी आवश्यकता नहीं थी, जिससे चियांग झान की साधना का समय बहुत कम हो गया। इतनी जल्दी एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज के 9वें स्तर तक पहुंचना संभवतः पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में एक चमत्कार होगा। आखिरकार भले ही अन्य लोगों के पास मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हों, लेकिन उनके लिए चियांग झान की असामान्य शोधन गति होना असंभव था। स्वर्ग भक्षण गुप्त तकनीक जिसे उन्होंने विकसित किया था, वह प्राचीन शैतान दाव से उत्पन्न हुई थी और इसकी शैतानी शक्ति अद्वितीय थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग को लूट रहा था, और यह निस्संदेह उसके लिए एक बहुत बड़ा लाभ था। बेशक वह इतनी जल्दी 9वीं स्वर्गीय परत तक आगे बढ़ने में सक्षम था। इसका कारण मध्य श्रेणी के स्पिरिट स्टोन में निहित अतुलनीय शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा थी। स्वर्ग भक्षण गुप्त तकनीक की भयानक शोधन गति के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, चियांग झान पहले से ही एस्ट्रल कंडेंसेशन चरण की 8वीं परत के शिखर तक साधना कर चुका था, इसलिए इस सफलता को एक स्वाभाविक सफलता कहा जा सकता है। फिर भी वह अभी भी बहुत उत्साहित था, क्योंकि उसके हाथ में अभी भी 300 मध्य श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे। अगर वह उन सभी को परिष्कृत कर लेता, तो वह कम से कम एस्ट्रल कंडेंसेशन चरण की 10वीं परत के शिखर पर कदम रख पाता। एस्ट्रल कंडेंसेशन चरण की 8वीं परत के शिखर से 10वीं परत के शिखर तक उसकी ताकत में निश्चित रूप से जबरदस्त बदलाव आएगा। उस समय वह न केवल विशाल महासागर साम्राज्य के 8 महान संप्रदायों के पीछा से निपटने में सक्षम होगा, बल्कि वह उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में शीर्ष 10 विशेषज्ञों के खिलाफ भी लड़ने में सक्षम होगा। उसे विश्वास था कि वह जीत जाएगा। उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी के बीच इस तरह की ताकत को क्षेत्रीय विशेषज्ञ माना जा सकता है। उसके लिए दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा पास करना मुश्किल नहीं था। हालांकि चियांग झान अपने दिल में जानता था कि झूहे कियानलोंग, जो उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग के शीर्ष 3 में स्थान पर था, तलवार 1 अधिपति
हर किसी की ताकत अथाह थी। जब तक वह आकार बदलने वाले चरण में कदम नहीं रख सकता और अपने वधकृपाण इरादे को संघनित नहीं कर सकता, अन्यथा उसे डर था कि वह उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएगा। चियांग परिवार के एक शिष्य के रूप में उनके पास 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक युद्ध राजा रक्त रेखा थी। जब से चियांग झान ने साधना के मार्ग पर कदम रखा, उसने दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था और अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को पार कर लिया था। उसे कभी भी समान अवस्था के मार्शल आर्टिस्ट में कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला था। किसी ऐसे व्यक्ति को चुनौती देना जिसके पास उच्च साधना क्षेत्र था, खाने पीने जितना आसान था। केवल एक चीज की कमी थी, वह थी उसकी साधना क्षेत्र। इसलिए जब वह सूक्ष्म संघनन चरण की 9वीं स्वर्गीय परत तक पहुंच गया, तो उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने स्वर्ग भक्षण गुप्त तकनीक का प्रसार जारी रखा और पागलपन की हद तक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत किया। धमाका, धमाका, धमाका। जब एक बार फिर से हिंसक विस्फोट हुआ, तो चियांग झान स्पष्ट रूप से अपने शरीर के भीतर अतुलनीय रूप से शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगों को तेजी से संघनित होते हुए महसूस कर सकता था। इसने बड़ी मात्रा में सूक्ष्म क्यू क्रिस्टल का निर्माण किया और उसके शरीर से एक भयानक ऊर्जा उत्सर्जित हुई। होंगलोंग। यहां तक कि दिव्य मार्शल सूक्ष्म एकत्रीकरण तकनीक भी लगातार टूट रही थी। शिखर 9वीं स्वर्गीय परत सूक्ष्म संघनन चरण। 10वीं स्वर्गीय परत। 10वीं परत का शिखर। चियांग झान को अपनी साधना अविश्वसनीय गति से बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उसका दिल उत्साह से भर गया था और उसका खून उबल रहा था। उसकी दोनों आंखें एक आश्चर्यजनक रंग से भर गई थीं। उसी समय लिंग पियाओक्सू और अपराजेय युवा गुरु चू हनफेंग भी अपनी पूरी ताकत से साधना कर रहे थे। हालांकि मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत करने की उनकी गति चियांग झान की तुलना में बहुत कम थी, फिर भी उनकी साधना बढ़ती रही और वे दोनों बहुत तेजी से आगे बढ़ गए। आकार परिवर्तन चरण का तीसरा स्तर 40% थंडर स्वॉर्ड इंटेंट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी साधना का आधार और तलवार का इरादा एक ही समय में आगे बढ़ जाएगा। अंत में मुझे अब दूसरे संप्रदायों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लिंग पियाओक्सू ने खुद से कहा। उसके सुंदर शरीर से अचानक एक दुनिया को हिला देने वाली ऊर्जा फूट पड़ी। भयानक थंडर स्वॉर्ड इंटेंट बढ़ रहा था और ऊपर उठ रहा था। यह वास्तव में 30% शिखर से बढ़कर 40% हो गया। तुरंत एक भयानक दबाव आया और तबाही मचा दी, जिससे जहाज पर मौजूद हर कोई सांस लेने में असमर्थ हो गया। दूसरे कमरे में अजय युवा मास्टर चू हनफेंग का शरीर तीसरे आकाश के आकार को बदलने वाले चरण की क्यूई उत्सर्जित कर रहा था। एक जोड़ी चमकदार आंखें जो धधकते सूरज की तरह थीं, एक धधकती दिव्य रोशनी बिखेर रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह पहाड़ों और नदियों को निगल सकती हैं। उनकी वीरतापूर्ण चाल किसी भी प्रतिभा को तुलना में फीका करने के लिए पर्याप्त थी। वह चुपचाप वहां खड़ा था और उसका पूरा शरीर भयानक ऊर्जा से भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हर एक हरकत स्वर्ग को नष्ट कर सकती थी और पृथ्वी को बुझा सकती थी। साथ ही इसने जहाज पर मौजूद सभी लोगों को घुटन भरा दबाव महसूस कराया। दहाड़। ठीक इसी समय एक दिव्य ड्रैगन और एक क्रूर बाघ की दहाड़ जैसी गूंज उठी। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और इसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। स्वूश, स्वूश, स्वूश। लिंग पियाओक्सू और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग सहित 100 से अधिक छायाएं एक के बाद एक कमरों से बाहर निकलीं। ध्वनि के स्रोत का अनुसरण करते हुए वे सभी चियांग झान के कमरे के दरवाजे पर एकत्र हुए। इस समय युन मेंग्याओं का चेहरा सदमे से भर गया था। वह अवाक थी, मानो उसने दिन के उजाले में कोई भूत देखा हो। उसने देखा कि चियांग झान एक पहाड़ की तरह ठोस था, उसकी उंगलियां आसमान की ओर इशारा कर रही थीं और जमीन पर कदम रख रही थीं। उसका शरीर तीव्र ऊर्जा तरंगों से लहरा रहा था। वह वास्तव में एक लंबे ब्लेड, एक तेज ब्लेड में संघनित हो गया था। ठंडी हवा घनी थी, मानो पियरलेस बाल्डे भगवान नश्वर दुनिया में उतरे हों, उनकी महिमा अद्वितीय थी। उन्होंने दुनिया को नीचे देखा। उनकी आंखें चमकीली और तेज थीं, बिजली की तरह, और उनका अद्वितीय प्रभावशाली तरीका तेज और भयंकर था। यह अजेय था,
और इसने आसपास के स्थान को टुकड़ों में काट दिया। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। सिर्फ यह प्रभावशाली तरीका ही स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करने के लिए पर्याप्त था, और यह भूतों और देवताओं को मार सकता था। इस आभा के तहत कोई भी हार मानने को तैयार हो जाएगा। चियांग झान का सामना करते हुए सभी को ऐसा लगा जैसे एक ब्लेड को 1000 टुकड़ों में काटा जा रहा हो। आधा कदम आकार बदलने वाला चरण। धमाका! चियांग झान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। जैसे ही उसने बात की, उसके चारों ओर लंबे ब्लेड एक के बाद एक फट गए, हिंसक ऊर्जा में बदल गए जो पूरे कमरे में फैल गई। हालांकि आप आधे चरण के आकार परिवर्तन चरण हैं, आपकी वर्तमान शक्ति के साथ मुझे डर है कि दिव्य कोर चरण से नीचे कोई भी आपसे नहीं लड़ सकता है। लिंग पियाओक्स्यू ने आश्चर्यचकित भाव से चियांग झान को देखा और कहा, अगर यह श्री चियांग की चोटों के लिए नहीं होता तो मुझे डर है कि दिव्य कोर चरण भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अजय युवा मास्टर चूहनफेंग हंसे और उनके चेहरे पर प्रशंसा की झलक दिखाई दी। वरिष्ठ बहन और श्री चू ने मेरी बहुत प्रशंसा की है। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। उसने इस बार अप्रत्याशित रूप से 1000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन प्राप्त किए थे। इसे परिष्कृत करने के बाद उसका साधना आधार बार बार टूट गया और वह एस्ट्रल कंडेंसेशन चरण की 8वीं परत से आधे चरण के आकार परिवर्तन चरण तक आगे बढ़ गया। उसकी शक्ति वास्तव में नाटकीय रूप से बढ़ गई थी और यह अज्ञात था कि वह पहले की तुलना में कितनी बार मजबूत हो गया था। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वह दिव्य कोर स्टेज विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ सकता है, लेकिन उसे विश्वास था कि वह मौजूदा स्थिति से निपट सकता है। अब चियांग झान को लगा जैसे उसका पूरा शरीर विस्फोटक ऊर्जा से भर गया है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हर एक हरकत समय और स्थान को चकनाचूर कर सकती है और स्वर्ग को चीर सकती है। आधे कदम का आकार बदलने वाला चरण इस बात का प्रतीक था कि वह सूक्ष्म संघनन चरण में पहुंच गया था। उसके शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा एक सूक्ष्म क्यू क्रिस्टल में परिवर्तित हो गई थी। जब वह वास्तव में अपनी चरम अवस्था में पहुंच गया, तो न केवल उसकी विस्फोटक शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी, बल्कि यह अत्यंत शक्तिशाली भी थी। और सहन शक्ति में बहुत वृद्धि हुई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान के पास आकार बदलने वाले चरण विशेषज्ञ की आधी ऊर्जा थी। वह तारकीय ऊर्जा को प्रसारित कर सकता था और हजारों सच्चे रूपों को संघनित कर सकता था, जैसे कि वह लंबी कृपाण जिसे उसने अभी संघनित किया था। इसमें धातु और जेड को काटने की शक्ति थी और यह अविनाशी थी, भले ही यह क्षमता केवल कुछ सांसों के समय तक ही बनी रह सकती थी। यह एक सच्चे शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज एक्सपर्ट से तुलना करने लायक तो नहीं था, लेकिन इसकी आक्रामक शक्ति और भी ज्यादा थी। संक्षेप में, चियांग झान की असामान्य प्रतिभा के साथ आधे चरण के शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज में कदम रखने के बाद, यहां तक कि वह खुद भी यह निर्धारित नहीं कर सकता था कि कितना शक्तिशाली था। अगर उसने वर्किंग ब्लडलाइन की पूरी शक्ति को उजागर किया। सक्रिय करें। अनंत युद्ध राजा कला 30% पीक ब्लेड इंटेंट हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए एल्डर तियानफेंग को डर था कि वह इससे बचाव करने में सक्षम नहीं हो सकता है। इस तरह की ताकत के साथ वह निश्चित रूप से उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी के बीच एक शीर्ष व्यक्ति था। वह उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग के शीर्ष 10 में जगह बनाने के लिए पर्याप्त मजबूत था। भले ही वह जूहे कियानलोंग से मिले जो शीर्ष 3 तलवार एक और अधिपति में रैंक किया गया था, फिर भी उसके पास उससे लड़ने की ताकत होगी। युवा नायक चियांग, संप्रदाय नेता आपको जहाज के धनुष पर बोलने के लिए आमंत्रित करता है। अचानक स्वर्गीय पवन संप्रदाय का एक शिष्य भीड़ के बीच से निकलकर चियांग झान के कमरे में घुस गया। बोलते समय उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। समझ गया। चियांग झान ने सहमति में अपना सिर हिलाया। उसकी चमकदार और धधकती आंखों की जोड़ी ने एक हैरान नजर प्रकट की। घबराहट के भाव से यह बताना मुश्किल नहीं था, स्वर्गीय पवन संप्रदाय के शिष्यों में से किसी ने सोचा कि कुछ हुआ होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे संप्रदाय उसे मारने आए थे? अगर कोई और समय होता तो चियांग झान और दूसरे लोग घायल होने पर कुछ चिंता करते। लेकिन अब जब उसने आधे चरण के आकार परिवर्तन चरण में कदम रखा था, तो उसे चिंता थी कि उसके पास अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। अपने दिल में सोचते हुए चियांग झान की भौहें ठंडी हो गईं।
उसका युद्ध का इरादा बढ़ गया और वह जहाज के धनुष की ओर बढ़ गया। तुरंत बाद लिंग पियाओक्स्यू और अपराजेय युवा गुरु चुहानफेंग ने अपनी प्रभावशाली आभा को प्रकट किया और पीछे पीछे चले। उनके पीछे सैकड़ों स्वर्गीय पवन संप्रदाय के शिष्य थे, जिनका नेतृत्व युन मिंग्याओ कर रहे थे। वे सभी बहुत उत्साहित थे और उनका खून खौल रहा था। वे तीव्र प्रत्याशा से भरे हुए थे और उन्हें उम्मीद थी कि चियांग झान अपना अजेय आचरण प्रदर्शित करेगा। कोई और कारण नहीं था। चियांग झान ने ब्राइट मून सिटी में एक ही वार में हेलियन तियांदाओ को बुरी तरह घायल कर दिया था। मू वान्युन का नाम प्रसिद्धि में बढ़ गया था और उसका नाम पहले से ही पूरे शहर में फैल चुका था। पूरा विशाल महासागर साम्राज्य। स्वर्गीय पवन संप्रदाय के शिष्यों ने उसके बारे में कमोबेश सुना था, लेकिन उनमें से अधिकांश को संदेह था। उनमें से कुछ ने तो इसका तिरस्कार भी किया। यह कोई अजीब बात नहीं थी। हेलियन तियांदाओ और मू वान्युन ने विशाल महासागर साम्राज्य में दुनिया पर अपना दबदबा कायम कर लिया था। वे अजेय थे और लगभग पौराणिक अस्तित्व बन गए थे, खासकर युवा पीढ़ी के लिए। वे दो दुर्गम पहाड़ों की तरह थे, लेकिन ऐसे अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग चियांग झान के एक वार का भी सामना नहीं कर सकते थे। यह वास्तव में अविश्वसनीय था। हर कोई चियांग झान, लिंग पियाओक्सू और अजेय युवा मास्टर चुहानफेंग के पीछे पीछे चल रहा था, साथ में जहाज के धनुष की ओर चल रहा था। इस समय चियांग झान का शरीर पहाड़ की तरह दृढ़ था। एल्डर तियानफेंग के बगल में चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें उसके सामने समुद्र में घूमीं और उसने 5 बड़े जहाजों को अपने झंडे लहराते हुए देखा। जब वह अशांत समुद्र में एक सीधी रेखा में खड़ा था, तो उसका प्रभावशाली तरीका शानदार था। उन्होंने उसका रास्ता रोक दिया। हर बड़े जहाज पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उन सभी के अलग अलग रूप थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी अद्वितीय दिव्य शक्ति उत्सर्जित करते थे। ऐसा लग रहा था मानो 9 स्वर्गों के सम्राट धर्मनिरपेक्ष दुनिया में उतर आए हों, और वे सभी अभिमानी और असहनीय रूप से अभिमानी थे। 5 बूढ़े सभी 10वीं परत के आकार परिवर्तन चरण के शीर्ष योद्धा थे। उनमें से कुछ के पास तेज आभा थी, कुछ दबंग थे और कुछ सर्वोच्च थे। उनमें से कोई भी एल्डर तियानफेंग जितना शक्तिशाली था। सतह पर वे तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय की तुलना में बहुत कमजोर लग रहे थे। बैंगनी बादल संप्रदाय के समुद्री आत्मा संप्रदाय ने बहुत तेजी से उतरा था, लेकिन वास्तव में वे और भी भयानक थे। यह भूखे भेड़ियों के झुंड और कुछ खूंखार बाघों के बीच के अंतर जैसा था। गठन की गुणवत्ता मात्रा से अधिक थी। यह घातक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त था। चियांग झान अपने दिल में चुपके से चौंक गया। हालांकि विशाल महासागर साम्राज्य समृद्ध बल साम्राज्य से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन 5 शिखर 10वीं परत के आकार परिवर्तन चरण योद्धाओं को एक साथ भेजना शायद एक अभूतपूर्व दृश्य था। नहीं, यह सिर्फ 5 नहीं थे। स्वर्गीय पवन संप्रदाय के बेड़े के पीछे, उनके पीछे लगभग 100 बड़े जहाज थे, और उनमें से एक शिखर 10वीं परत के आकार परिवर्तन चरण योद्धा भी था। वह बूढ़ा दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा सुर्ख था और उसकी आंखें सितारों जैसी थीं। वह लंबा और मजबूत था, बाघ के शरीर और भेड़िए की कमर वाला। उसके शरीर से एक तेज आभा निकल रही थी। यह एक अद्वितीय दिव्य तलवार की तरह थी जिसे म्यान में रखा गया था, और ऐसा लग रहा था कि यह आकाश को भेद सकती है। हालांकि चियांग झान आगे की भयानक संरचना से आकर्षित था, फिर भी वह अपने आसपास की हर चीज को देख और सुन सकता था। तुरंत उसने गहन निचले संप्रदाय, पियाओक्सू संप्रदाय के बेड़े और विशेष रूप से एल्डर तियानजियान की खोज की, जिसने उसे खतरे की तीव्र भावना महसूस कराई। 2 महान संप्रदायों के 6 शिखर 10वीं परत के आकार परिवर्तन चरण विशेषज्ञ उनके चारों ओर थे और उनका रास्ता रोक रहे थे। वे लालच से उन पर नजर रख रहे थे, और स्थिति गंभीर और आशावादी नहीं थी। युवा नायक चियांग, गहन निचले संप्रदाय और पियाओक्सू संप्रदाय सभी ने अपना कदम बढ़ा दिया है। एल्डर तियानजियान, तानाशाह मुट्ठी बूढ़ा आदमी, बैंगनी बादल बूढ़ा आदमी और है लिंग बूढ़ा आदमी। बूढ़ा आदमी जुआनमिंग, बूढ़ी औरत पियाओक्सू, 6 महान संप्रदाय के नेता एक साथ आ गए हैं। मुझे डर है कि हम इस बार मुसीबत में हैं, एल्डर तियानफेंग ने चियांग झान को घूरते हुए गंभीर स्वर में कहा। वे सिर्फ मुर्गियां और कुत्ते हैं। इससे पहले कि चियांग झान कुछ कह पाता,
लिंग पियाओक्सू की ठंडी आवाज पीछे से सुनाई दी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और चियांग झान की तरफ चली गई। उसकी ठंडी आंखें बेजोड़ तलवार की रोशनी से भरी हुई थीं। उसके अहंकारी और दबंग व्यवहार के कारण लोग उसके सामने झुक जाते थे। वरिष्ठ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि 6 महान संप्रदाय के नेता शक्तिशाली हैं, फिर भी हम उनसे निपट सकते हैं। अगले ही पल अजय युवा मास्टर चुहानफेंग के मुंह से एक तेज और स्पष्ट आवाज निकली। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था और वह लिंग पियाओक्सू के पास चला गया। उसका लंबा और सीधा शरीर एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह था, जो एक ऐसी आभा उत्सर्जित कर रहा था जो स्वर्ग और पृथ्वी को दबा सकती थी। उसके वीर आचरण और दबंग आभा ने तुलना में मौजूद सभी लोगों को फीका कर दिया। बुजुर्ग तियानफेंग सहित स्वर्गीय पवन संप्रदाय के सभी शिष्यों ने हैरान भाव प्रकट किए। लिंग पियाओक्सू और अजय युवा मास्टर चुहानफेंग का रवैया दबंग और आत्मविश्वास से भरा था, मानो उन्होंने अपनी आंखों में गहन नर्क संप्रदाय को भी नहीं रखा। पियाओक्सू संप्रदाय में उनकी आंखों में 6 महान संप्रदाय के नेता थे। ये दोनों लोग इतने घमंडी थे कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। चियांग झान ने कोई टिप्पणी नहीं की। सन्नाटे में एक धरती को हिला देने वाला युद्ध का इरादा धीरे धीरे फैल गया और आसमान में उड़ गया। चियांग झान, अगर तुम में हिम्मत है तो बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो। इस समय एल्डर तियानजियान जिस जहाज पर था वह अचानक तेज हो गया। पलक झपकते ही यह स्वर्गीय पवन संप्रदाय के बेड़े से आगे निकल गया और फिर यह तेजी से घूम गया। यह चियांग झान और अन्य लोगों की ओर बढ़ा और जहाज के धनुष पर गर्व से खड़ा हो गया। उसने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर दहाड़ा। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। रोलिंग साउंड वेव उसके जैसी ही स्थिति में दिखाई दी और हिंसक रूप से फैल गई। इसने आकाश में सफेद बादलों के एक बड़े हिस्से को भी तोड़ दिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। उनके चारों ओर समुद्र की सतह अशांत थी। विशाल लहरें आसमान में उठीं। हवा और बादलों ने रंग बदल दिए। उनके चारों ओर का स्थान तेजी से ढह रहा था। आवाज इतनी तेज थी कि भूत चिल्ला रहे थे और देवता चौंक गए थे। स्वर्गीय तलवार बूढ़ा कुत्ता आखिरकार इसे और नहीं रोक सकता और वह एक चाल चलने जा रहा है, एल्डर तियानफेंग ने खुद से कहा। उसकी आंखों में एक चौंकाने वाला लड़ाई का इरादा दिखाई दिया। युन मेंग्याओ और स्वर्गीय पवन संप्रदाय के अन्य शिष्य सभी घबराए हुए थे, जैसे कि वे किसी महान दुश्मन का सामना कर रहे हों। वास्तव में स्वर्गीय पवन संप्रदाय के दर्जनों बड़े जहाजों पर अनगिनत छायाएं दिखाई दी। दर्जनों आकार परिवर्तन चरण विशेषज्ञ और हजारों सूक्ष्म संघनन चरण विशेषज्ञ थे। वे सभी एल्डर तियानजियान को सदमे में देख रहे थे और उनकी आवाजें लगातार गूंज रही थीं। विशाल महासागर साम्राज्य के 8 बड़े संप्रदायों में से एक के रूप में स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता एल्डर तियानजियान का नाम दूर दूर तक फैल गया था। किसी को भी इस बारे में पता नहीं था, भले ही स्वर्गीय पवन संप्रदाय के शिष्यों ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि उन्होंने उसके बारे में अनगिनत किंवदंतियां सुनी थीं और उनमें से कोई भी लोगों को उसकी पूजा करने के लिए पर्याप्त थी। अफवाहों के अनुसार जब से एल्डर तियानजियान ने साधना के मार्ग पर कदम रखा था, तब से वह दुनिया पर हावी हो गया था और अजेय था। अपनी पीढ़ी में वह निस्संदेह एक अद्वितीय प्रतिभा था, जो एक शानदार प्रकाश से चमक रहा था। वह कुछ ही दशकों में स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता के पद तक पहुंच गया था। वह जनता को नीचा देखता था और एक क्षेत्र पर हावी हो जाता था। तब से वह एकांत में रहता था। वह एकांत साधना में चला गया था और उसकी साधना मजबूत और मजबूत होती गई थी। वह आखिरकार आकार परिवर्तन चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था। निश्चित रूप से जब वह आज प्रकट हुआ तो उसकी आभा भारी थी और उसकी शक्ति अद्वितीय थी। आसपास का माहौल पूरी तरह से शांत था। हर कोई एल्डर तियानजियान को घबराहट से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी छाती पर एक बहुत बड़ी चट्टान दबा हुई हो और उनके लिए सांस लेना भी बेहद मुश्किल हो रहा था। लिंग पियाओक्सू के हाव भाव ठंडे थे और उसकी लड़ाई की मंशा आसमान छू रही थी। उसकी अतुलनीय रूप से तीखी आंखों की जोड़ी हवा में एल्डर तियानजियान के शरीर पर टिकी हुई थी। वह गुस्से में ठंडी आवाज में चिल्लाई, तुम्हें लगता है कि तुम चियांग झान को मरने देने के लायक हो? जब उसने बोलना समाप्त किया,
तो उसके शरीर से एक शक्तिशाली और अजय आभा फूट पड़ी। इसने धरती को हिला दिया, आकाश को चकनाचूर कर दिया और 9वें स्वर्ग में तबाही मचा दी। सदमा, सदमा और अविश्वास। विशाल महासागर में स्वर्गीय वायु संप्रदाय, गहन अधोलोक संप्रदाय और पियाओक्सू संप्रदाय में 100 से अधिक जहाज, हजारों विशेषज्ञ लिंग पियाओक्सू को घूर रहे थे। एकमात्र तीसरे आकाश के आकार को बदलने वाली चींटी एल्डर तियानजियान के सामने इतनी घमंडी कैसे हो सकती है? वह बस मौत को दावत दे रहा था, लेकिन हर कोई लिंग पियाओक्सू के साहस की प्रशंसा कर रहा था। यह छोटी लड़की कहाँ से आई है? इतनी घमंडी होने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? मौत को दावत दे रही है। एल्डर तियानजियान यह सुनकर क्रोधित हो गया। एक संप्रदाय के गुरु के रूप में मुझे दशकों से पूजा जाता रहा है। उसके सामने कभी किसी ने घमंडी होने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आज लिंग पियाओक्सू ने उसे सबके सामने उकसाया था। बाघ की ताकत का अपमान करते हुए वह सोच में पड़ गया कि क्या वह बहुत लंबे समय से चुप था। इसने लोगों को उसकी गरिमा को भूला दिया। जैसे ही उसके विचार उड़े, एल्डर तियानजियान की भौहें कसकर सिकुड़ गईं और उसकी निगाहें खून के प्यासे अकेले भेड़िए की तरह भयंकर थीं। उसकी अजय आभा आकाश में विशाल और शक्तिशाली थी और उसकी अद्वितीय दिव्य शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई थी। बेशर्म शेखी बघारना, लिंग पियाओक्सू ने ठंडी आवाज में बड़बड़ाया और उसके पूरे शरीर से एक घनी बिजली की चमक निकली। ऐसा लग रहा था मानो पौराणिक प्राचीन थंडर गॉड नश्वर दुनिया में उतर आए हों और वे बेमिसाल सुंदर थे। आसपास की ओर देखते हुए उसके सफेद हाथ ने हवा में एक हथियाने वाली हरकत की। एक शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट और लंबी तलवार एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। यह पतली हवा से प्रकट हुई। धमाका! हालांकि लिंग पियाओक्सू एक महिला थी, लेकिन उसका चरित्र अडिग और निर्णायक था। एक महिला कभी भी अपने पुरुषों के आगे नहीं झुकेगी। उसने एल्डर तियानजियान को अपनी नजरों में बिल्कुल भी नहीं रखा। उसने तुरंत अपनी तलवार से हमला किया। उफनती तलवार क्यूई एक बड़ी नदी की तरह थी। एक स्वर्गीय अवज्ञाकारी धार एल्डर तियानजियान की ओर एक ऐसे बल के साथ बढ़ी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। आसपास के लोग दंग रह गए। इस बेमिसाल सुंदरता का एक सुंदर रूप था और वह बेहद कमजोर थी। हालांकि उसने एल्डर तियानजियान पर बलपूर्वक हमला करने की हिम्मत की। इस बात को एक तरफ रखते हुए कि वह एल्डर तियानजियान को हरा सकती है या नहीं, सिर्फ उसकी हिम्मत ही लोगों को उसका सम्मान करने के लिए काफी थी। मर जाओ! एल्डर तियानजियान का चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था, मानो वह किसी चींटी को देख रहा हो। उसने लिंग पियाओक्सू को ठंडेपन से देखा। उसने हवा में अपना हाथ लहराया और कहीं से एक चमकदार तलवार की रोशनी प्रकट हुई। यह एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह था जो आकाश और पृथ्वी को चीरता हुआ शून्य को चीर रहा था। इसकी शक्ति अद्वितीय थी। गड़गड़ाहट! हवा में एक बहरा विस्फोट हुआ और विशाल और उभरती हुई तलवार की क्यूई धधकती हुई तलवार की रोशनी से टकरा गई। वे दोनों गिर गए और हजारों ज्वालामुखियों की तरह एक भयानक ऊर्जा फूट पड़ी, जिसने आसपास के स्थान और समय को अपने में समाहित कर लिया। लिंग पियाओक्सू और एल्डर तियानजियान ने जहाज के सामने की ओर देखा। पहला एक स्तंभ की तरह स्थिर खड़ा था जो आकाश को थामे हुए था। बाद वाले का शरीर हिल रहा था और पीछे हट रहा था। उसने अपना मुंह खोला और एक कौर खून थूक दिया। यह दृश्य देखकर सभी अचंभित और अविश्वास में थे। एक ही आदान प्रदान में एल्डर तियानजियान, जिसका नाम दुनिया को हिलाकर रख देता था, पराजित हो गया। कई लोगों ने सोचा कि वे मतिभ्रम कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें जोर से रगड़ी। यहां तक कि एल्डर तियानफेंग की आंखों में भी अविश्वास की झलक दिखाई दी। कितनी शक्तिशाली छोटी लड़की है! हालांकि यह लड़की आकार परिवर्तन चरण के तीसरे आसमान पर है, लेकिन उसकी तलवार की तकनीक भयंकर है और अतुलनीय रूप से दबंग है। ऐसा लगता है कि उसके शरीर में एक भयानक बिजली की ऊर्जा समाहित है और इसे कम करके नहीं आंका जा सकता है। वह वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन मेरे पुराने दोस्त तियानजियान ने अभी बहुत लापरवाही की। अन्यथा उसकी अद्वितीय तलवार तकनीक के साथ वह नुकसान में नहीं होता। फिर ज्वार की लहरों जैसी चर्चाएं सुनाई दे रही थीं। 10वीं परत के 5 शिखर योद्धा।
मानो वे दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई से आकर्षित थे। उनके जहाज हवा में तैरते हुए लहरों को चीरते हुए आगे बढ़े। वे कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े और ठीक इसी समय वे एल्डर तियानजियान के पास पहुंचे। उनमें से कुछ हैरान थे और कुछ खुशी से झूम रहे थे। हालांकि उनके हाव भाव अलग अलग थे, लेकिन सभी में एक अद्वितीय गरिमा थी। उनके गुस्से ने पूरे ब्रह्मांड को निगल लिया। जब चियांग झान और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने इन 5 शक्तिशाली दुश्मनों को देखा, तो न केवल उनमें डर के कोई लक्षण नहीं दिखे, बल्कि उनकी आंखें जुनून से जल रही थीं और उनकी लड़ाई का इरादा आसमान तक बढ़ रहा था। लड़की, आज मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके जलाकर राख कर दूंगा। एल्डर तियानजियान एक ही वार से हार गया। उसने मुंह से खून थूका और घायल हो गया, हालांकि उसकी चोटें गंभीर नहीं थीं। हालांकि स्वर्गीय पवन संप्रदाय के सामने गहन अधोलोक संप्रदाय, पियाओक्सू संप्रदाय, हजारों शिष्य, एल्डर तियानफेंग और अन्य 6 महान संप्रदाय नेता अपनी सारी गरिमा खो चुके थे। वह क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका। उसने एक ठंडी दहाड़ लगाई जो भेड़िए की चीख की तरह लग रही थी, जिसने आसपास के माहौल को चौंका दिया। फिर उसने अपना हाथ घुमाया और एक सुनहरी छोटी तलवार निकाली। अद्वितीय तलवार की ऊर्जा 3000 मील तक फैल गई, 9 स्वर्गों को भेदती हुई। तलवार सितारों को चकनाचूर कर रही है। स्वोश! तलवार की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी और इसे रोका नहीं जा सकता था। यह तलवार का वार चमकदार और दीप्तिमान था और यह धधकती और चमकती हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसके भीतर एक चिलचिलाती धूप छिपी हुई थी और यह 9 स्वर्गों की चोटी से उतरी दिव्य सजा की तरह था, जिससे पूरा स्वर्ग और पृथ्वी मंद पड़ गई। अद्वितीय ऊर्जा ने आकाश को धुंधला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया, जो बढ़ती और बढ़ती जा रही थी। भयानक तलवार की रोशनी 30 किलोमीटर लंबी थी। यह एक दरवाजे जितना चौड़ा था और कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती थी। इसने सीधे आकाश में एक बड़ी दरार को फाड़ दिया, जैसे कि इसने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को काट दिया हो। यह इतना शक्तिशाली था कि भूत चिल्ला रहे थे और देवता चौंक गए थे। छप छप! तलवार की रोशनी हवा में घुस गई, जिससे हवा फट गई और अंतरिक्ष बिखर गया। भयानक आभा ने स्वर्गीय पवन संप्रदाय के कई शिष्यों को चौंका दिया और अचंभित कर दिया। खास तौर पर वे लोग जो चियांग झान, लिंग पियाओक्सू, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और अन्य लोगों के साथ एक ही नाव पर थे। वे सभी डरे हुए थे और उनके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। चियांग झान की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। यह एल्डर तियानजियान, वह स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का संप्रदाय नेता कहलाने के योग्य था। वह 10वीं परत के आकार परिवर्तन चरण का एक शिखर योद्धा था और उसकी ताकत बेजोड़ थी। वह हेलियन तियांदाओं से कहीं आगे निकल गया था और यहां तक कि यू ये जैसा पागल भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उसकी तलवार का एक आकस्मिक प्रहार अद्वितीय दिव्य शक्ति से भरा था। वह अजेय था और उसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। बेशक, इसका मतलब यह नहीं था कि एल्डर तियानजियान की प्रतिभा हेलियन तियांदाओं और पागल आदमी यू ये से अधिक थी। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि उसका साधना आधार वहाँ था। स्वाभाविक रूप से वह युवा पीढ़ी के अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। हालांकि लिंग पियाओक्सू ने अभी-अभी आकार परिवर्तन चरण के तीसरे आकाश में प्रवेश किया था और उसके पास थंडर स्वॉर्ड इंटेंट का 40% था। वह एल्डर तियानजियान से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत थी, लेकिन यह लड़ाई बहुत कठिन होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, तुम योग्य नहीं हो, लिंग पियाओक्सू ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। वह पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी और दुनिया को नीचे देख सकती थी, भले ही उसने पहले से ही एल्डर तियानजियान की शक्ति को महसूस किया हो। क्या? हांग! लिंग पियाओक्सू ने लंबी तलवार को हवा में लहराया, जिससे एक भिनभिनाने वाली आवाज गूंज उठी। एक गहरे हरे रंग की तलवार की रोशनी फूट पड़ी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई आकाश में फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली आकाश से टूटकर स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर रही थी, क्योंकि वह एल्डर तियानजियान द्वारा भेजी गई तलवार की रोशनी का बेरहमी से सामना कर रही थी। आसपास के सभी लोग अपनी सांस रोककर चुपचाप इस विश्वस्तब्धकारी युद्ध को देख रहे थे।
लिंग पियाओक्स्यू की शक्ति अभी अभी पूरी तरह से प्रदर्शित हो चुकी थी। वह निश्चित रूप से एल्डर तियानजियान से कमतर नहीं थी। इन दो लोगों के बीच भीषण युद्ध विशाल महासागर साम्राज्य के शीर्ष विशेषज्ञों के बीच भीषण युद्ध के बराबर था। हर कोई स्वाभाविक रूप से अपने क्षितिज को व्यापक बनाना चाहता था। कोई भी किसी भी रोमांचक दृश्य को मिस नहीं करना चाहता था। धमाका, धमाका, धमाका। दो बेजोड़ तलवार की रोशनी टकराई और बराबरी से टकराई। हिंसक प्रभाव ने लगातार तेज आवाजें पैदा की। हिंसक ऊर्जा समुद्र में टूटे हुए बांध की तरह थी। इसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया, हर जगह तबाही मचा दी। आसपास का स्थान मौके पर ही ढह गया और समुद्र में सुनामी आ गई। उफनती लहरें भारी थीं, शून्य में इतनी ताकत से दौड़ रही थीं कि पहाड़ गिर सकते थे और समुद्र उलट सकते थे। वे नौवें स्वर्ग को डुबोने वाले थे। हर कोई सदमे में चिल्लाया। विशाल महासागर साम्राज्य के 8 प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं के पास ही ऐसी भयानक शक्ति हो सकती है। बाकी सभी लोग प्रशंसा और प्रत्याशा के साथ आकाश की ओर देख रहे थे। ठीक इसी वजह से लोग लिंग पियाओक्सू की दिल से प्रशंसा करते थे। यह युवा लड़की न केवल फूल की तरह सुंदर थी, बल्कि वह बेहद खूबसूरत थी और उसके पास एल्डर तियानजियान के खिलाफ लड़ने की अजेय शक्ति भी थी। कोई नहीं जानता था कि उसका दिल जीतने के लिए कौन इतना भाग्यशाली था। भले ही उन्हें कुछ दशक कम जीना पड़े, यह इसके लायक होगा। गड़गड़ाहट। अज्ञात समय के बाद दो तेजस्वी तलवार की रोशनी आखिरकार ढह गई। लिंग पियाओक्सू और एल्डर तियानजियान ने कुछ कदम पीछे हटे, लेकिन वे अभी भी बराबरी पर थे। 50% शिखर तलवार का इरादा, विस्फोट। एल्डर तियानजियान का दूसरा हमला विफल होने के बाद उसने बात करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत अपनी सबसे मजबूत ताकत दिखाई और एक ठंडी दहाड़ लगाई। एक अतुलनीय रूप से तेज तलवार का इरादा उसके लंबे शरीर से फट गया, जो सड़ी हुई लकड़ी की तरह विशाल शून्य को भेद रहा था। यह भयानक तलवार का इरादा हवा में स्वर्ग तोड़ने वाली तलवार में संघनित हो गया और यह तेज और तीखा था। वध करने वाले भूत देवता ने आसपास के स्थान को टुकड़ों में काट दिया। दुनिया भर में असीम दबाव फैल गया, जिससे सभी के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। वे पसीने से लथपथ थे और वे खून थूकते रहे। यहां तक कि उनकी आत्माएं भी लगभग मर चुकी थीं। यह सामान्य ज्ञान था कि भले ही तलवार का इरादा शक्तिशाली था, एक बार सफलता मिलने पर यह योद्धा की ताकत बढ़ाने पर अविश्वसनीय प्रभाव डालता था। जब तलवार के इरादे का 50% हिस्सा जारी किया गया, तो इसने 9 स्वर्ग और 10 भूमि को हिला दिया। अजेय। स्वर्ग को चकनाचूर करने वाली तलवार, एल्डर तियानजियान की हथेली में लंबी तलवार मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह शून्य को काटती हुई लिंग पियाओक्स्यू की ओर बढ़ गई। तुरंत एक भयंकर हवा चली और बादलों का समुद्र बिखर गया। हवा और बादल नष्ट होने के कगार पर लग रहे थे। समुद्र को भयानक तलवार की शक्ति ने टुकड़ों में काट दिया और तलवार की चमकीली रोशनी अंधेरे की सुबह को दूर करती हुई प्रतीत हुई। इसने असीम स्थान और समय को प्रकाशित किया और इसकी भव्य आभा चौंकाने वाली थी। उसके बाद धधकती तलवार की रोशनी और 50% शिखर तलवार की मंशा एक साथ विलीन हो गई। यह राक्षसों को मारने के लिए अपनी तलवार लहराते हुए एक प्राचीन देवता की तरह था। यह शून्य स्थान की परतों को भेदता हुआ लिंग पियाओक्स्यू की ओर बढ़ा। यह तलवार हर चीज को चीरती हुई आगे बढ़ी और यह बेजोड़ थी। इस तलवार ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काट दिया, जिससे भूत और देवता पीछे हटने को मजबूर हो गए। इस तलवार के नीचे आकाश भी चकनाचूर हो गया और पतली हवा में कई गहरी दरारें दिखाई दी। इसने सभी को भयभीत कर दिया और उन्हें बार बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और यह बेहद चौंकाने वाला था। फिर भी सभी ने अपनी आंखें चौड़ी करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। कई आंखें आकाश से गिरने वाली अद्वितीय तलवार की रोशनी का अनुसरण कर रही थीं और लिंग पियाओक्स्यू के शरीर पर उतरी। यह तलवार का हमला था जिसे एल्डर तियानजियान ने अपनी तलवार की अधिकतम क्षमता के 50% के साथ किया था। लिंग पियाओक्स्यू चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे डर था कि वह इससे बचाव नहीं कर पाएगी। इसके अलावा इस लड़ाई का नतीजा जल्द ही तय होने वाला था कि वह जीवित रहेगी या मर जाएगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस लिंग इसका सामना कर पाएगी, एल्डर तियानफेंग ने खुद से कहा,
उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। अपराजय युवा मास्टर चुहानफेंग के चेहरे पर एक अभूतपूर्व गंभीर भाव उभरा। चियांग झान भी घबराया हुआ था। तलवार की 50% क्षमता सबसे मजबूत तलवार की क्षमता थी जो उसने अपने पदार्पण के बाद से कभी देखी थी। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि एल्डर तियानजियान की साधना का आधार अतुलनीय रूप से मजबूत था, उन दोनों ने मिलकर एक कर दिया। तलवार की रोशनी की विस्फोटक शक्ति अविश्वसनीय थी। लड़ाई अब तक चल रही थी। हालांकि उसे लिंग पियाओक्स्यू पर भरोसा था, लेकिन उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने मौके पर ही स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड निकाल लिया और किसी भी समय सहायता करने के लिए तैयार हो गया। 40% थंडर स्वॉर्ड इंटेंट। लिंग पियाओक्सू की आंखों में एक घनी हत्या की मंशा दिखाई दी। भयानक थंडर स्वॉर्ड इंटेंट की लहरें उसके शरीर से आसमान में उछली। तुरंत तलवार की मंशा ने कहर बरपाया, 9 स्वर्गों को चकनाचूर कर दिया और सब कुछ नष्ट कर दिया। इस दृश्य को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। भले ही लिंग पियाओक्सू ने तलवार की मंशा का केवल 40% ही छोड़ा था, लेकिन इसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। हालांकि यह बिजली की स्रोत ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ था और इसने वास्तव में एक अजेय शक्ति को प्रकट किया। यह ठीक वैसा ही था जैसे प्राचीन थंडर गॉड ने डोंगटियन के क्षेत्र में सभी बिजली को बुलाया था, सभी अस्तित्वों को मार डाला जो स्वर्गीय शक्ति का सम्मान नहीं करते थे। मानव मार्शल आर्टिस्ट का तो जिक्र ही न करें, यहां तक कि प्राचीन राक्षसी शैतान भी निश्चित रूप से मर जाएंगे। जैसे ही भयानक थंडर स्वॉर्ड इंटेंट दिखाई दिया, इसने एल्डर तियानजियान द्वारा छोड़ी गई चमकदार तलवार की रोशनी को लॉक कर दिया, जिससे तलवार के इंटेंट का 50% हिस्सा टूट गया और इसकी शक्ति तेजी से कमजोर हो गई। एल्डर तियानफेंग और एल्डर तियानजियान सहित हर कोई अपनी सीमा तक चौंक गया। और आकार परिवर्तन चरण के 10वीं परत के 5 शिखर योद्धा बहुत दूर नहीं थे। हालांकि वे थंडर स्वॉर्ड इंटेंट को पहचान नहीं पाए, लेकिन उन्होंने उस अजेय शक्ति को महसूस किया और वे भयभीत हो गए। अपराजय युवा मास्टर चुहानफेंग ने थंडर स्वॉर्ड इंटेंट को एक से अधिक बार देखा था, लेकिन हर बार जब वह इसे देखता तो वह चौंक जाता। थंडर स्वॉर्ड इंटेंट बहुत भयानक था। ऐसी कोई ऊर्जा नहीं थी जिसकी तुलना इसकी तुलना में की जा सके। इससे उसने चियांग झान के बारे में सोचा। अगर चियांग झान अपने कृपाण इरादे के साथ वधमूल ऊर्जा को मिला सकता है, समेकित करें, मार डालो। वध करने वाली कृपाण की शक्ति निश्चित रूप से थंडर स्वॉर्ड इंटेंट से अधिक मजबूत थी। उस समय उत्तरी सागर के प्रतिभाशाली लोगों की रैंकिंग में शीर्ष 3 में स्थान पाने वाले जूहे कियानलोंग को डर लगता था। यहां तक कि अधिपति भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। वध करने वाली कृपाण की शक्ति। चियांग झान ने खुद से कहा, उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं। जब उसने थंडर स्वॉर्ड इंटेंट की अद्वितीय शक्ति देखी, तो उसने तुरंत वध करने वाली कृपाण की शक्ति के बारे में सोचा। उसने अपना मन बना लिया। वध करने वाली कृपाण की शक्ति को संघनित करना चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, तभी वह सबसे मजबूत प्रतिभा के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। 9 स्वर्गों का तलवार विनाश। लिंग पियाओक्स्यू ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और एक लंबी दहाड़ लगाई। उसकी शक्ति ने आसमान को हिला दिया। उसके पूरे शरीर पर बिजली और बिजली चमक रही थी। यह गहरे हरे रंग की लंबी तलवार में संघनित हो गई। अद्वितीय तलवार ऊर्जा बढ़ती गई और बढ़ती गई। भयानक तलवार ऊर्जा ने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया, बादलों को चीर दिया और 9 स्वर्ग शिखर की ओर दौड़ पड़ी। यह अजेय था। गड़गड़ाहट। हजारों लंबी तलवारों ने तलवारों की एक राजसी नदी बनाई, जो आकाश और पृथ्वी को ढक रही थी। इसने दुनिया को डुबो दिया और हर एक लंबी तलवार ने एक भयानक थंडर तलवार इरादे को संघनित किया। एक विनाशकारी बल के साथ इसने तलवार की रोशनी को कुचल दिया जिसे एल्डर तियानजियान ने भेजा था। उसके बाद यह सभी बाधाओं को भेदती हुई सीधे की ओर इशारा करती है। यह एल्डर तियानजियान भयभीत लग रहा था, जैसे कि उसका सामना किसी भूत से हुआ हो। उसकी धधकती आंखों की जोड़ी ने उस विशाल तलवार नदी को देखा जो उसकी ओर बह रही थी। वह इतना डरा हुआ था कि उसने जल्दी से अपनी सारी ऊर्जा को छोड़ दिया, जिससे उसके शरीर के चारों ओर एक मोटा रक्षात्मक घेरा बन गया। धमाका। जैसे ही उसने यह सब करना समाप्त किया, तलवारों की उफनती नदी उसके शरीर पर टूट पड़ी।
रक्षात्मक घेरा कागज के पतले टुकड़े जैसा था जिसे बिजली की लंबी तलवार ने फाड़ दिया था। यह फट गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। पुची। एल्डर तियानजियान गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था। उसका पूरा शरीर उड़ गया और एक झटके के साथ समुद्र में गिर गया। भीड़ भय से अभिभूत थी। कोई भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। विशाल महासागर साम्राज्य के 8 बड़े संप्रदायों में से एक, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता एल्डर तियानजियान, 10वीं परत के आकार परिवर्तन चरण के शिखर योद्धा। तलवार के 50% इरादे के साथ वह एक ही बार में लिंग पियाओक्स्यू से हार गया। वह हमेशा इस बेजोड़ सुंदरता से दबा हुआ था। अब जब वह गंभीर रूप से घायल हो गया था तो उसे डर था कि वह उससे फिर कभी नहीं लड़ पाएगा। लिंग पियाओक्सू एक अजय युद्ध देवता की तरह था जो पूरी दुनिया में छा गया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया। वह बेजोड़ व्यवहार हर किसी के दिल में गहराई से अंकित था और वे इसे अपने जीवन के बाकी हिस्सों में कभी नहीं भूलेंगे। चियांग झान को और कौन मारना चाहता है? हम एक साथ क्यों नहीं खड़े होते? अगर मैं आऊंगा तो एक को मार दूंगा, अगर मैं आऊंगा तो 2 को मार दूंगा। लिंग पियाओक्सू ने एल्डर तियानजियान को हराने के बाद उसकी बर्फीली आंखें आकार बदलने वाले चरण के 10वें परत के 5 शिखर योद्धाओं पर बर्फ की तलवार की तरह घूम गईं। एक भयानक हत्या का इरादा उसके अंदर से निकला और वह ठंडे स्वर में चिल्लाई, अभिमानी और अभिमानी, अपने सामने सब कुछ नीचे देखते हुए। उसका दबंग आभा बेजोड़ था। तो यह चियांग झान की महिला है। चियांग झान वास्तव में भाग्यशाली है कि उसके साथ गिफ्टेड गर्ल है। मैं वास्तव में ईर्ष्यालु हूं। क्या यह सौभाग्य है? मुझे ऐसा नहीं लगता। यह छोटी लड़की घमंडी और दबंग है। वह दूसरे संप्रदाय के गुरुओं को भड़काने की हिम्मत करती है। मुझे डर है कि उसकी मौत उसके सामने ही है। क्या अफसोस है। अगर चियांग झान की वजह से इतनी अच्छी लड़की मरती है तो चियांग झान पर बिजली गिरेगी। भीड़ में कोलाहल मच गया। उनमें से ज्यादातर ईर्ष्या और जलन से चियांग झान को घूर रहे थे। सौभाग्य से वे उसे अपनी आंखों से नहीं मार पाए, अन्यथा चियांग झान के 1000 टुकड़े हो जाते। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। क्या लिंग पियाओक्सू उसकी महिला थी? जवाब फिलहाल नहीं था। उन दोनों के बीच बस एक अच्छा रिश्ता था। वे भविष्य में एक साथ हो सकते हैं, लेकिन इस समय उसके पास कुछ भी सोचने का समय नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 5 शिखर 10वीं परत के योद्धाओं ने पहले ही स्वर्ग को हिला देने वाली लड़ाई का इरादा कर लिया था। छोटी लड़की, इतना घमंडी मत बनो। बूढ़ी औरत पियाओक्सू यहां है। 5 शिखर 10वीं परत के योद्धाओं के बीच एक बूढ़ी औरत अजीब तरह से हंसी। उसकी आवाज उल्लू की चीख जैसी थी। उसकी आवाज तीखी और कर्कश थी और यह ठंडी लग रही थी। उसकी पीठ झुकी हुई थी और वह लकड़ी के टुकड़े की तरह पतली थी। उसके लंबे सफेद बाल जमीन को घसीट सकते थे। उसका चेहरा संकीर्ण और चौड़ा था और उसकी भौहें ऊंची थीं। हालांकि उसकी भौहें नहीं थीं। उसकी त्रिकोणीय आंखें खून की प्यासी रोशनी से चमक रही थीं। चाहे आप इसे कैसे भी देखें, यह किसी इंसान की तरह नहीं दिखता, बल्कि पौराणिक दुष्ट भूत की तरह दिखता है। धमाका! जैसे ही भयावह ध्वनि तरंग प्रसारित हुई, बूढ़ी महिला के शरीर से एक ठंडी और सर्द आभा फूट पड़ी। ऐसा लगा जैसे 10,000 साल पुराना बर्फ का पहाड़ ढह गया हो, लेकिन यह एक उफनती बर्फ की नदी की तरह भी था। यह राजसी तरीके से लिंग पियाओक्स्यू की ओर बढ़ा। यह बूढ़ी महिला पियाओक्स्यू है। इस व्यक्ति का स्वभाव अजीब है। वह भयंकर और निर्दयी है। वह बिना पलक झपकाए हत्या कर देता है। उसकी ताकत एल्डर तियानजियान से भी अधिक है। मिस लिंग, आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए, एल्डर तियानफेंग ने घबराकर चिल्लाया और लिंग पियाओक्स्यू को याद दिलाया। तुरंत चियांग झान, अजय युवा मास्टर चुहनफेंग और यू मिंग्याओ सहित बड़े जहाज पर सभी के चेहरे पर गंभीर भाव थे। बूढ़ी औरत पियाओक्सुए विशाल महासागर साम्राज्य के 8 बड़े संप्रदायों में से एक थी, पियाओक्सुए संप्रदाय की संप्रदाय नेता। उसकी शक्ति ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और वह सभी को नीची नजर से देखती थी।
ऐसा कहा जाता है कि जब वह छोटी थी तो उसका एक दुर्भाग्यपूर्ण रिश्ता था। बाद में वह मूडी हो गया और लोगों को मक्खियों की तरह मार डाला। उसके हाथ खून से सने हुए थे। वह बिल्कुल एक ऐसा अस्तित्व था जिससे लोग डर से कांप उठते थे, और वह एल्डर तियानजियान से भी ज्यादा भयानक था। अब उसने 10वीं परत के आकार बदलने वाले चरण की योद्धा की अद्वितीय शक्ति को उजागर कर दिया था। उसकी क्यूई आसमान में उड़ गई, स्वर्ग को तोड़ते हुए। उसकी भयानक क्यूई इतनी ठंडी थी कि वह चरम सीमा तक ठंडी थी। यह चुभने वाली ठंड थी। यह पूरे क्षेत्र में फैल गई, जिससे आसपास की सारी हवाएं और बादल जम गए। यहां तक कि उफनता हुआ समुद्र भी शांत हो गया, मानो वह बूढ़ी औरत पियाओक्सुए की अजय दिव्य शक्ति के आगे झुक रहा हो। उसने कोई हलचल मचाने की हिम्मत नहीं की। पूरा दृश्य तनावपूर्ण और दमनकारी माहौल से भरा हुआ था। हर कोई चौंककर बूढ़ी औरत पियाओक्सु को देख रहा था। उनके पूरे शरीर में ठंडक महसूस हो रही थी। उनका खून जम गया था और उनके अंग पूरी तरह से जम गए थे। मिस लिंग, यह लड़ाई मेरे ऊपर छोड़ दो। अजय युवा मास्टर चुहनफेंग की भौहें ठंडी हो गईं। उनके लंबे और सीधे शरीर से 10,000 सरपट दौड़ते घोड़ों की तरह दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई की मंशा झलक रही थी। वह सीधे आसमान में जा गिरा। उसका आभामंडल भारी था और उसका दबंग आभामंडल बेजोड़ था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया पर कोई सम्राट उतर आया हो। एक तेज और स्पष्ट आवाज गूंजी, जिसने आसपास के वातावरण को हिला दिया और आसमान में गूंज उठी। लगभग उसी समय चियांग झान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखें, जो ब्लेड की तरह तीखी थीं, एक घनी हत्या की मंशा प्रकट कर रही थीं। मिस्टर चू, यह व्यक्ति इस लायक नहीं है कि आप उस पर हमला करें। मुझे उसकी ताकत का परीक्षण करने दें। गड़गड़ाहट। अपनी आवाज धीमी होने से पहले चियांग झान ने धीरे से स्वर्गीय जाल के खजाने का ब्लेड उठाया। ब्लेड के किनारे पर एक खतरनाक लहर चल रही थी। यह एक बाढ़ की तरह था जो बांध को तोड़कर आसमान और धरती को ढक रही थी, आसमान को डुबो रही थी। इसने बूढ़ी औरत पियाओक्सु द्वारा फैलाई गई काटने वाली ठंडी आभा को कुचल दिया। अचानक मौसम बदल गया। तारे हिलने लगे और पूरा आसमान हिंसक रूप से हिलने लगा। समुद्र ने लहरें और लहरें उठाईं जो स्वर्ग की 9वीं परत तक पहुंचने वाली थी। वाह! वाह! बूढ़ी औरत पियाओक्सु का शरीर कांप उठा और वह कुछ कदम पीछे हट गई। उसने अपना मुंह खोला और मुंह भर खून थूक दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी भौहें कसी हुई थीं। उसकी 2 भयंकर आंखों में आश्चर्य की झलक साफ दिखाई दे रही थी। यह सिर्फ आभाओं का टकराव था, लेकिन बूढ़ी औरत पियाओक्सु को वास्तव में गंभीर चोट लगी, जिससे उसे खून की उल्टी हुई और वह घायल हो गई। सभी के चेहरे पर अविश्वास की भावनाएं थीं। बूढ़ी औरत पियाओक्सु संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख थी। 10वीं परत के आकार बदलने वाले योद्धा की शक्ति ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था और वह एक क्षेत्र का शासक था। हालांकि यह पहली बार था जब सभी ने उसे हमला करते देखा था। हालांकि वह ठंडी और हड्डियों को चीरने वाली आभा बर्फ की तरह ठंडी थी। यह स्वर्ग और पृथ्वी को जमा देने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन चियांग झान अपनी आभा से उसे हराने में सक्षम था। यह अविश्वसनीय था। बस एक पल में सभी को राहत महसूस हुई। चियांग झान ने जो हत्या का इरादा दिखाया था, वह बहुत भयानक था। यह एक ऐसा हत्या का इरादा था जो दुनिया की हर चीज को मार सकता था और नष्ट कर सकता था। यह एक ऐसा हत्या का इरादा था जिससे देवताओं को भी पीछे हटना पड़ता। यह उचित था कि बूढ़ी औरत पियाओक्सु इसका विरोध नहीं कर सकती थी। उसी समय सभी को लगा कि हवा चलने और बादलों के छंटने के बाद आसमान में छाई उदास और ठंडी आभा गायब हो गई थी। उनके शरीर ने अपनी आजादी वापस पा ली थी। अगर चियांग झान ने कोई हरकत नहीं की तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार उसने हरकत की तो उसने आसमान और धरती को हिला दिया। यह एक अद्वितीय प्रतिभा थी जिसने एक बार हेलियन तियांदाओ मू वान्युन को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और पूरे विशाल महासागर साम्राज्य को हिला दिया था। जैसी कि उम्मीद थी, उसकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से योग्य थी। उसने एक ऐसी शक्ति को मुक्त किया जो आसमान और धरती को चीर सकती थी। भूतों और देवताओं की हत्या के इरादे ने सभी को चौंका दिया था। इस समय
हर कोई चियांग झान को चकित होकर देख रहा था। अपने हाथ में कीमती कृपाण के साथ वह कृपाण के साथ एक हो गया था। उसके शरीर के चारों ओर क्यूई पानी की तरह बह रही थी। वह हत्या करने में निर्णायक था, एक अद्वितीय हत्या करने वाले देवता की तरह जो अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर निकला था। उसकी क्यूई ने पूरी दुनिया को निगल लिया और उसने 9 स्वर्गों को नीचे देखा। सभी विशेषज्ञ उसके द्वारा ग्रहण किए गए लग रहे थे। क्या यह चियांग झान है? वह वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा है और उसकी ताकत असाधारण है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चियांग झान की ताकत इतनी असामान्य होगी। ऐसा लगता है कि इस बार स्वर्गीय नेट ट्रेजर ब्लेड प्राप्त करना आसान काम नहीं होगा। चियांग झान की ताकत के बारे में कोई संदेह नहीं है। वह निश्चित रूप से हमसे कमजोर नहीं है। साथ ही वह छोटी लड़की और वह युवक, हम उसे कम नहीं आंक सकते। फिर एक के बाद एक चर्चाएं सुनाई देने लगीं। आकार बदलने की अवस्था के 10वीं परत के 4 शिखर विशेषज्ञ जो बूढ़ी महिला पियाओक्स्यू के करीब थे, उनके चेहरे पर उदासी और गंभीर आंखें थीं। स्पष्ट रूप से उन्होंने चियांग झान की ताकत को देख लिया था। जैसा कि कहा जाता है, एक बार जब कोई विशेषज्ञ अपना हाथ बढ़ाता है तो उसे पता चल जाता है कि वह वहां है या नहीं। उनमें से हर कोई दुनिया में आजादी से घूमने में सक्षम था। वे अनुभवी और जानकार थे। वे बता सकते थे कि चियांग झान एक सच्चा अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था, सिर्फ उसके शरीर से फूटने वाली अद्वितीय हत्या की मंशा से। उसकी ताकत अथाह थी। उनमें से किसी में भी उसे हराने का आत्मविश्वास नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने उसे मारने और उसकी तलवार छीनने के विचार को नहीं छोड़ा। इसके बजाय उन्होंने अपनी उफनती हुई क्यूई को छोड़ दिया, जो समुद्र से आकाश तक लुढ़कती हुई एक विशाल लहर की तरह थी। यह इतनी शक्तिशाली थी कि यह पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वे 9वें स्वर्ग तक पहुंचने वाले थे। आकार परिवर्तन चरण के 10वीं परत के 4 शिखर योद्धा अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, स्वर्ग और पृथ्वी को हिला रहे थे। अजेय लड़ाई का इरादा पूरी तरह से फूट चुका था। तीव्र और खतरनाक ऊर्जा की लहरें पूरे दृश्य में बह गईं। हालांकि आसपास के लोग घबराए हुए थे, लेकिन वे जानते थे कि एक अद्वितीय प्रतिभा और अजेय विशेषज्ञ दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई में शामिल होने वाले थे। ऐसा लग रहा था कि सभी को उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए थे और वे बेहद उत्साहित थे। आप चियांग झान हैं? बूढ़ी महिला पियाओक्सू का चेहरा क्रूर था और उसकी आंखें खून की प्यासी थीं। वह एक घायल क्रूर जानवर की तरह लग रही थी। उसका पूरा शरीर एक खतरनाक आभा से भरा हुआ था। उसने ठंडे स्वर में पूछा। उसकी आवाज एक भेड़िए की चीख की तरह थी जो समुद्र के 100 मील तक गूंजती थी। तुम में वास्तव में कुछ ताकत है, लेकिन तुम वास्तव में मेरे सामने घमंडी होने की हिम्मत करती हो, बूढ़ी महिला पियाओक्सू। तुम बस मौत को आमंत्रित कर रही हो। जब उसने बोलना समाप्त किया, तो उसके दुबलेपतले शरीर से अत्यधिक यिन और ठंडी ऊर्जा की लहरें निकलीं। विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी ने आकाश को ढक लिया और उसका पूरा शरीर एक बर्फ के पहाड़ में बदल गया जो कभी पिघला नहीं था। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को दबा लिया और उसकी शक्ति अद्वितीय थी। आसमान में हवा और बादल जम गए और हवा जम गई। उफनती लहरें विशाल बर्फ के खंभों में बदल गईं। भेड़िए के दांत की तरह वह समुद्र के बीच में खड़ी थी। दर्जनों मील चौड़ी समुद्र की सतह दर्पण की तरह चिकनी थी। ठंडी हवा ने वास्तव में एक ग्लेशियर का निर्माण किया। दुनिया का यह हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे सुदूर उत्तर की पौराणिक कड़वी ठंड में चला गया हो। ठंडी आभा ने सभी को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। 70% इच्छाशक्ति, ब्रह्मांड को ढकने वाली बर्फ, मार डालो। बूढ़ी महिला पियाओक्स्यू ने एक लंबी दहाड़ लगाई और उसके 3000 सफेद बाल हवा में लहराने लगे। उसका चेहरा ठंडा और उदासीन था। उसकी आंखों में एक दुष्ट मुस्कान थी, मानो कोई अद्वितीय दानव नश्वर दुनिया में उतर आया हो। एक विशाल इच्छाशक्ति धीरे धीरे फैल गई और एक उदास और ठंडी आभा ने 9 स्वर्गों में कहर बरपा दिया। इस इच्छाशक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया, असीम महासागर को ढक लिया और निरंतर हिमखंडों में संघनित हो गई। क्रिस्टल साफ, ऊंचे और राजसी बर्फ के पहाड़ों ने सभी के सिर दबा दिए। असीम दबाव भड़क उठा, जिससे सभी की आत्माएं टूटने के संकेत देने लगीं।
इच्छाशक्ति की 70% शक्ति एल्डर तियानजियान की तलवार की मंशा से भी अधिक थी, जो 50% के शिखर पर थी। एल्डर तियानफेंग के अलावा युद्ध के मैदान में आकार बदलने वाले चरण के 10वें स्तर के 4 शिखर योद्धा भी थे। चियांग झान, लिंग पियाओक्स्यू और अपराजेय युवा मास्टर चुहनफेंग सभी गंभीर खतरे में थे। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि दूर दूर से बड़ी संख्या में काले बादल उमड़ आए थे, जिससे पूरी दुनिया अंधकार में और उदास हो गई थी। एक ट्रांस में भारी बर्फ ने आकाश को ढक दिया और पृथ्वी को ढक दिया, जिससे 1000 मील के भीतर सब कुछ जम गया। यह सफेद रंग का एक विशाल विस्तार था। आह! बूढ़ी औरत पियाओक्सू सिर्फ 10वीं परत के आकार बदलने वाले चरण की योद्धा नहीं थी। वह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी और उसकी इच्छा शक्ति 70% थी। वह वास्तव में एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी थी। हालांकि न केवल उसने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए, बल्कि उसका खून खौल रहा था और उसकी लड़ाई की भावना 9 स्वर्ग शिखर तक बढ़ रही थी। यही वह युद्ध था जो वह चाहता था। ओल्ड वुमन पियाओक्स्यू जैसी विशेषज्ञ के साथ युद्ध करने से उसे अपने वध करने की इच्छा को कम करने में बहुत लाभ होगा। उसका मन हजारों बार झिलमिलाने लगा। चियांग झान ने अपना शरीर सीधा किया। ऐसा लगा जैसे कोई प्राचीन दिव्य पर्वत जमीन से उठा लिया गया हो। बेमिसाल हत्या करने की इच्छा की लहरें बाहर निकली। इसने पूरे शून्य को ढक लिया, जिससे काले रक्त की एक बूंद प्रकट हुई। ऐसा लगा जैसे वध करने की मूल ऊर्जा को पियरलेस डेविल गॉड ने मारे जाने के बाद पीछे छोड़ दिया हो। भयानक वध करने की मूल ऊर्जा सभी दिशाओं में फैलती रही। इसने सभी के दिलों में मौत की छाया डाल दी। जैसे ही यह वध करने की मूल ऊर्जा प्रकट हुई, आकाश में भरी भयानक इच्छा शक्ति को ऐसा लगा जैसे बर्फ सूरज से मिल रही हो। यह तुरंत ही बिखर गई और आकाश में काले बादलों का एक बड़ा हिस्सा भी बिखर गया। हालांकि आकाश में भरी भारी बर्फ अभी भी दुनिया में कहर बरपा रही थी, लेकिन इसने दुनिया को जमा देने की शक्ति खो दी थी। इस समय हर कोई सुखद आश्चर्यचकित था, क्योंकि बूढ़ी औरत पियाओक्सू की 70% इच्छा शक्ति भयानक हत्या के इरादे से चकनाचूर हो गई थी। आसमान से गिरने वाली भारी बर्फ अब उनके लिए घातक खतरा नहीं बन सकती थी। धमाका, धमाका, धमाका। लगातार हो रहे विस्फोट आकाश में गूंजती हुई स्वर्गीय गड़गड़ाहट की तरह थे। स्वर्गीय पवन संप्रदाय, गहन अधोलोक संप्रदाय, पियाओक्सू संप्रदाय और हजारों विशेषज्ञों ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए। अपने शरीर के चारों ओर लिपटे बर्फ के क्रिस्टल को नष्ट करने के बाद वे सभी चौंक कर चियांग झान को देखने लगे। एल्डर तियानफेंग, एल्डर तियानजियान और 10वीं परत के अन्य 4 शिखर आकार परिवर्तन चरण विशेषज्ञ भी अतुलनीय रूप से हैरान थे। हालांकि वे वधमूल ऊर्जा के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे दुनिया की हर चीज का नरसंहार कर रहे हैं। दुनिया में सभी जीवन को खत्म करने वाली हत्या की मंशा ने उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा दीं और उनकी आत्माएं कांप उठीं। यह एक भयानक और अवर्णनीय शक्ति थी। भूत प्रेत और देवता भी इसका विरोध नहीं कर सकते थे, मानव मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़िए। इस हत्या के इरादे के तहत हर कोई चॉपिंग बोर्ड पर मछली की तरह था, एक भेड़ का बच्चा जो वध किए जाने का इंतजार कर रहा था। वध! चियांग झान के मुंह से एक जानलेवा आवाज निकली। उसका भाव ठंडा था। उसकी आंखें डरावनी थीं। उसने दोनों हाथों से स्वर्गीय जाल के खजाने के ब्लेड को कसकर पकड़ लिया और बूढ़ी औरत पियाओक्सू पर वार किया। तुरंत एक ऐसी शक्ति जो आकाश और पृथ्वी को विभाजित कर सकती थी, साथ ही दुनिया को चकनाचूर कर सकती थी, ने विशाल आकाश को चीर दिया। स्वोश! कृपाण की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी और इसकी कृपाण की मंशा ने स्वर्ग को झकझोर दिया। शानदार ब्लेड की रोशनी 30% पीक ब्लेड इरादे के साथ संघनित थी, जो एक दिव्य दंड की तरह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पार कर गई। जहां भी वह गुजरी, हवा में 100 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी दरार दिखाई दी, जो सीधे बूढ़ी औरत पियाओक्सू की ओर जा रही थी। बर्फ की दीवार की रक्षा। ब्लेड की रोशनी अभी उतरनी बाकी थी, लेकिन एल्डर पियाओजू की अभिव्यक्ति घबराई हुई और सदमे से भरी हुई थी। अपने दिल की गहराई से मौत के खतरे को भांपते हुए उसने जल्दी से अपने शरीर के भीतर उमड़ती ऊर्जा को प्रसारित किया ताकि उसे मुक्त किया जा सके। जिसके बाद वह उसकी 70% मंशा से बने बर्फ के पहाड़ के साथ जुड़ गया
और उसे एक राजसी और भारी बर्फ की दीवार में बदल दिया। यह उसके सामने रुक गई। धमाका! अगले ही पल चमकदार कृपाण की रोशनी आगे बढ़ती रही। कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती थी। इसने बर्फ की दीवार पर जोरदार प्रहार किया। भयानक कृपाण की मंशा और वध की मूल ऊर्जा ने सीधे उसके भीतर निहित इच्छा को नष्ट कर दिया। उसके बाद यह बूढ़ी औरत पियाओक्सू की छाती पर आ गिरा। आह! बूढ़ी औरत पियाओक्सू चिल्लाई और वहीं उड़ गई। उसके मुंह से खून की धार बह निकली। कीमा बनाया हुआ मांस के टुकड़ों के साथ साथ ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे अंदरूनी अंग चकनाचूर हो गए हों। कुछ 100 मीटर तक उड़ने के बाद उसका सिर और पैर समुद्र में गिर गए। इससे बहुत बड़ी लहरें उठीं। चियांग झान ने अपनी तलवार से बूढ़ी औरत पियाओक्सू को बुरी तरह घायल कर दिया था। वह एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसकी क्यूई आसमान को चीरती हुई निकल जाती थी। उसने लोगों को यह एहसास दिलाया कि वह बेजोड़ और अप्रतिरोध्य है। हर कोई दंग रह गया। उन्होंने अपने मुंह खोले और बंद किए, मानो वे मरी हुई मछलियां हों जिन्हें किनारे पर फेंक दिया गया हो। उनकी आंखें लगभग अपनी जेबों से बाहर निकल गईं, हालांकि उन्होंने अभी अभी चियांग झान के अजय व्यवहार को देखा था। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह बूढ़ी औरत पियाओक्सू को इतनी आसानी से हरा सकता है। वे दोनों स्पष्ट रूप से एक ही स्तर पर नहीं थे, बिल्कुल चींटियों और हाथियों की तरह। उनके बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी के बीच का अंतर कहा जा सकता है। आपको यह जानना चाहिए कि हालांकि लिंग पियाओक्सू ने अभी अभी एल्डर तियानजियान को हराया था, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी समुद्र की सतह पर गिरते ही तुरंत उठ खड़ा हुआ था। हालांकि उसे बहुत चोटें आई थीं, फिर भी उसके पास लड़ने की ताकत थी। हालांकि बूढ़ी औरत पियाओक्सू सीधे समुद्र में गिर गई। अब तक उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया था। उसे डर था कि अगर वह मर भी गई तो भी वह इसे सहन नहीं कर पाएगी। इस बिंदु से यह बताना मुश्किल नहीं था कि चियांग झान की ताकत लिंग पियाओक्सू से बेहतर थी। जो बात सभी को सबसे ज्यादा समझ में नहीं आई वह यह थी कि चियांग झान केवल आधे कदम का आकार बदलने वाला चरण था, लेकिन वह वास्तव में इतना शक्तिशाली था। यह उनकी सोच की सीमाओं को पूरी तरह से पार कर गया था। भले ही उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा हो, उन्हें ऐसा लगा जैसे वे सपना देख रहे हों। चियांग झान, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। विशाल महासागर से एक उन्मादी ध्वनि तरंग सुनाई दी, साथ में बूढ़ी औरत पियाओक्सू की आकृति भी थी। वह पूरी तरह से भीग गई थी। उसकी छाती सूप में गिरे मुर्गे की तरह ढह गई थी। हवा में सफेद हड्डियां दिख रही थीं और वह एक अवर्णनीय दयनीय स्थिति में थी। फिर भी वह अभी भी क्रूर और क्रूर थी। वह एक भेड़िया और एक बाघ की तरह भयंकर थी। किसी समय उसके हाथों में 2 शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट और लंबी तलवार दिखाई दी थी। उसने चियांग झान पर बार बार हमला किया और चमकदार तलवार की रोशनी एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी। यह भी एक ही समय में 10,000 तीरों की तरह निकल रहा था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रहे थे। अजेय! हालांकि चियांग झान शांत और संयमित लग रहा था क्योंकि उसने अपने दूसरे ब्लेड से वार किया था। चमकदार ब्लेड की रोशनी 10,000 मीटर लंबी थी और यह एक ड्रैगन की तरह तेज थी। यह सभी दिशाओं में फैल गई और शून्य को चकनाचूर कर दिया। इस ब्लेड की रोशनी के नीचे दुनिया का कोई भी नायक इसका मुकाबला नहीं कर सकता था और कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। धमाका! स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे और ऊर्जा आकाश में फैल गई। अद्वितीय ब्लेड की रोशनी ने एक अजय गति को ले लिया क्योंकि इसने तलवार की सारी रोशनी को कुचल दिया और फिर इसने बूढ़ी औरत पियाओक्सू को आधे में काट दिया। पियाओक्सू संप्रदाय के नेता, एक विशेषज्ञ, ने समुद्र को लाल रंग में रंगने और हिंसक मौत मरने से पहले एक दयनीय चीख भी नहीं निकाली। आसपास का माहौल खामोश था और हर कोई सदमे में डूबा हुआ था और खुद को इससे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। मृत्यु या पीछे हटना? सभी, चलो एक विकल्प बनाते हैं। चियांग झान के पास बूढ़ी औरत पियाओक्सू को मारने की अद्वितीय दिव्य शक्ति थी। उसने अपना ब्लेड घुमाया और एल्डर तियानजियान और 4 योद्धाओं पर वार किया। उसकी आंखों में ब्लेड की चमक हत्या के इरादे से चमक रही थी। पूरे दृश्य में एक ठंडी आवाज फैल गई। हर कोई दूर से चियांग झान को देख रहा था।
वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वे चियांग झान के शरीर में एक भयानक ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। यह एक ज्वालामुखी की तरह था जो फटने वाला था, और यह पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था।